नमस्कार साथियों। नवंबर के पूरे माह की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर हम हाजिर हैं। पूरी जी जान पूरी मेहनत से ये क्लास आपके सामने हमने तैयार की है, पूरी टीम ने तैयार की है। शुरू करते हैं, टाइम कम आपका ख़राब करते हैं। चैनल को शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बाकी जो मंथ रह गए थे जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो मंथ है उनकी भी करंट अफेयर्स की मंथली क्लास हम जल्दी ले आएँगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हौसला बढ़ाइए साथियों। सोने के भंडारों की खोज कहाँ हुई थी? तो नवंबर के शुरुआत में ही देवगांव, राठी, हड़मतिया खुर्द और बड़ा तालाब बावड़ी में और बांसवाड़ा के गटियान क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों पर खोज की बात हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, उदयपुर के देवगांव, राठी, हड़मतिया खुर्द, बड़ा तालाब बावड़ी और बांसवाड़ा का गटियान क्षेत्र। लैंड पूलिंग कानून शुरुआत रही थी, इसकी पहली परियोजना कहाँ चल रही है? तो टोंक एवं फागी रोड, जयपुर में चल रही है। लैंड पूलिंग कानून के तहत पहला प्रोजेक्ट कहाँ चला था? टोंक रोड और फागी रोड, जयपुर में चला था। जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण है, वो लैंड पूलिंग कानून के तहत राज्य की प्रथम योजना का निर्माण कर रहा है। लैंड पूलिंग कानून में क्या होता है कि भूमि अधिग्रहित की जाती है, फिर भूमि का विकसित किया जाता है। 55% भूमि खातेदार को, 15% भूमि सड़क निर्माण, 15% आवासीय भूमि और लगभग 20% भूमि है वो जेडीए और उससे संबंधित फर्म वगैरह रख लेती है। ठीक है, तो ये लैंड पूलिंग कानून है जिसमें भूमि क्या की जाती है, विकसित करके खातेदार को दी जाती है। लैंड पूलिंग कानून का प्लान 2016 में तैयार हुआ था और 2020 में लागू हुआ था। कब तैयार हुआ? 2016 में। लागू कब हुआ? 2020 में इसकी पहली योजना, और अभी इसकी पहली योजना पर काम चल रहा है। शेखावाटी साहित्य संगम सीकर में आयोजित हुआ साथियों, तीसरा संस्करण था और इस संस्करण की थीम रखी गई थी। इस थीम क्या रखी गई थी? थीम थी सामर्थ्यवान एवं समरस भारत। क्या थीम रखी गई थी? सामर्थ्यवान एवं समरस भारत। विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची किसने जारी की है? अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई थी। किसके द्वारा? अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। राजस्थान के 11 वैज्ञानिक शामिल है इसमें। कितने वैज्ञानिक शामिल है? 11 वैज्ञानिक और 10 शिक्षक और एक इंजीनियर। इनमें से 10 शिक्षक है और एक इंजीनियर है। इंजीनियर जोधपुर विकास जो विद्युत वितरण विभाग है उसका है और 10 शिक्षक हैं। इंजीनियर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम एवं में से है। इंजीनियर कहाँ से? राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम से। और सर्वाधिक वैज्ञानिक राजस्थान यूनिवर्सिटी से लिए गए हैं, तकनीकी यूनिवर्सिटी से। स्टैच्यू ऑफ बिलीव, स्टैच्यू ऑफ बिलीव भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा है, आदि शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा है, विश्वास स्वरूपम नाम से, नाथद्वारा राजसमंद में है। 369 फीट की है। यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ बिलीव, विश्वास स्वरूपम, नाथ द्वारा राजसमंद में इसका उद्घाटन हुआ है। मुरारी बापू की कथा चल रही थी वहां। प्रशासन गांव के संग अभियान, प्रशासन गांव के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से शुरू। कब से शुरू है? 2 अक्टूबर 2021 से शुरू था। 31 मार्च 2023 तक की डेडलाइन थी इसकी। पहले सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान था, पूर्व सरकार का। वसुंधरा राज्य का अभियान का नाम क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान। तो कब से शुरू हुआ है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2021 से और 31 मार्च 2023 तक ये जारी रहेगा। इसी के साथ प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चला था, वो भी सेम डेट है उसकी भी। 2 अक्टूबर 2021 से शुरू है और 31 मार्च 2023 तक चलेगा। आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन, आरटीडीसी राजस्थान राजस्थान में 6 होटलों की दशा सुधारने के लिए काम कर रहा है। कौन कौन से 6 होटल है? नाम देख लीजिए। फॉरेस्ट लॉज केवलादेव में, कजरी उदयपुर में, गणगौर जयपुर में, खादिम अजमेर में, सरिस्का अलवर में और शिखर आबू में। फॉरेस्ट लॉज कहाँ है? केवलादेव में। कजरी कहाँ है? उदयपुर में। गणगौर कहाँ है? जयपुर में। खादिम कहाँ है? अजमेर में। सरिस्का कहाँ है? अलवर में। और शिखर कहाँ है? तो माउंट आबू में साथियों। पुष्कर महोत्सव 2022 पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित है। पुष्कर महोत्सव 2022 इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो पर्यटन विभाग कर रहा है। 1 नवंबर से 8 नवंबर तक, 1 नवंबर से कब तक? 8 नवंबर तक दीपोत्सव कार्यक्रम पुष्कर झील में, उद्घाटन श्री अशोक गहलोत जी द्वारा। आपको इतना देखना है कि पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तो इस महोत्सव का आयोजन होता है अजमेर। और ध्यान रखिएगा इसमें पुष्कर महोत्सव का। पुष्कर पशु मेले का इस वर्ष आयोजन नहीं हुआ था। पुष्कर पशु मेले का आयोजन नहीं हुआ है इस बार। लंपी वायरस के प्रकोप के कारण इस वर्ष पुष्कर मेले का आयोजन नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा। आयोजन पशुपालन विभाग द्वारा। अंजत महोत्सव जोधपुर में, अंजस महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ था?
जोधपुर में, ध्यान रखिएगा। और अंजस महोत्सव किससे जुड़ा हुआ है? राजस्थानी भाषा विकास के लिए गठन किया गया था। अंजस महोत्सव आयोजित होता है, कहाँ आयोजन हुआ? जोधपुर में। राजस्थान में गठित नए बोर्ड, राजस्थान में नए बोर्ड गठित किए गए हैं। चरम शिल्प कला बोर्ड, श्रम व्यवसाय के लिए विकास के लिए, जो चरम व्यवसाय है उसके विकास के लिए, मोची वगैरह जो है उनके समाज के लिए। राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, काची, कुशवा, माली, सैनी, अन्य बागवानी समाज के विकास हेतु अभी कुछ समाज के लोगों ने थोड़ा सा धरना भी किया कि इसमें शाक्य समाज शामिल क्यों नहीं है। हमारे एक मित्र हैं, वो भी कह रहे हैं कि चलो बोर्ड बन ही गया तो फिर हमें भी शामिल कर ही लो। और राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, रजक या धोबी जो समाज होता है उनके कल्याण के लिए। और अभी वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, विप्र कल्याण बोर्ड, विप्र कल्याण बोर्ड तो बन चुका है, तेजाजी कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा मतलब मांग की जा रही है। दीपावली के दूसरे दिन गायों को दौड़ करने की परंपरा कहाँ प्रसिद्ध है? तो बांसवाड़ा में साथियों। गोमती सागर मेला झालापाटन झालावाड़ में, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ चंद्रभागा नदी पर है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों, इसकी जो पीडीएफ है इस पूरे कार्यक्रम की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों में आपका ही फायदा है, हमारा भी फायदा है। मानगढ़ धाम, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे, जिससे इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की संभावनाएं चर्चा में रही थी, इससे पहले भी चर्चा में थी। साधु गोविंदगिरी से संबंधित है। और 17 नवंबर 1913 को 1500 से अधिक आदिवासी भीलों की क्या हुई? हत्या की गई थी, मतलब शहीद हो गए थे भील साथी। हत्याकांड की योजना मेजर बेली द्वारा तत्कालीन कैप्टन, योजना मेजर बेली ने बनाई थी, तत्कालीन कैप्टन कौन था? जेपी स्टोकले था। आमदार गांव में एकत्रित हुए थे हमला करने से पहले, कौन से गांव में? आमदार गांव में। गीत जो साधु गोविंद जी गाते थे उसका नाम था नी मानूरे बुरटिया, बुरटिया मतलब अंग्रेज। साधु गोविंद गिरी उनके सहायक पुंजा और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, डूंगरपुर से निष्कासित कर दिया गया। पहले उनको ताउम्र कैद दी, फिर 10 साल की, फिर 5 साल में रिहा कर दिया। 30 अक्टूबर 1931 को कंबोई गांव जालोर तालुका गुजरात में उनका देहांत हो गया था। तो इसलिए गुजरात वाले भी इस पर दबदबा बनाते हैं साधु गोविंद गिरी पर, और राजस्थान वाले भी बनाते हैं। मोटा मोटी मोदी जी से उम्मीद थी कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया। धूणी तपे तीर उपन्यास इसी पूरे घटनाक्रम पर, मानगढ़ धाम घटनाक्रम पर है। लेखक हरिराम जी मीणा है। जंगल में जलियांवाला बाग डॉक्यूमेंट्री किसने बनाई है? अनुराग शर्मा ने बनाई थी। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2011 से को प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा। कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2011। 14वां फिल्म फेस्टिवल अभी चल रहा था इस साल जनवरी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है युद्धाभ्यास गरुड़। युद्धाभ्यास गरुड़ किनके मध्य हुआ? जोधपुर और भारतीय और फ्रांस वायुसेना द्वारा जोधपुर ये युद्धाभ्यास गरुड़ किया गया था। गरुड़ 7, कौन सा है? गरुड़ 7 है ये। कहाँ आयोजित हुआ? जोधपुर में। 2003 से ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। भारत और फ्रांस के मध्य अन्य युद्धाभ्यास कौन है? डेजर्ट नाइट है, वरुण युद्धाभ्यास है, एक युद्धाभ्यास और है युद्धाभ्यास शक्ति। डेजर्ट नाइट वायुसेना के बीच में, वरुण युद्धाभ्यास नौसेना के बीच में, और युद्धाभ्यास शक्ति थल सेना के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी साथियों एक खास बात, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर आपसे सीधे पूछा जाए कि युद्धाभ्यास किनके बीच में होता है, युद्धाभ्यास किनके बीच में होता है, तो आप कहेंगे कि अरे अरे कौन सा, नाम तो बता। आप तो ये कहेंगे भी नाम तो बताओ, युद्धाभ्यास कौन से की बात कर रहे हो। तो ध्यान रखना, सीधा ही अगर युद्धाभ्यास पूछा जाए तो वो युद्धाभ्यास किनके बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। सीधा ही अगर आपसे युद्धाभ्यास पूछा जाए तो वो भारत और अमेरिका के बीच में होता है साथियों। नेक्स्ट देखिए साथियों, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2022 के अधिनियम की धारा 28 की उपधारा 7 क हटाई गई है। धारा 28 की उपधारा 7 क हटाई गई है। इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति संचालक मंडल में लगातार 2 अवधि के लिए ही निर्वाचित हो सकता है। इस धारा के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन मंडल में लगातार कितनी अवधि के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो केवल 2 ही अवधि के लिए लगातार, ध्यान रखिएगा। वैसे बाद में कितनी बार ही हो जाए, लेकिन अधिकतम 2 बार निर्वाचित हो सकता है। अब ये धारा हटा दी है, तो अब वो बंदा जितनी बार चाहे उतनी बार क्या हो सकता है? निर्वाचित हो सकता है। अंडर 23 नेशनल एथलेटिक्स स्पर्धा गोल्ड विनर कौन है? नितेश पुनिया साहब है। कौन है गोल्ड विनर? नितेश पुनिया साहब। किसमें है? नेशनल एथलेटिक्स स्पर्धा में साथियों। महामस्तकाभिषेक महावीर जी मंदिर 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित होगा। ये घटनाक्रम नवंबर की शुरुआत का है।
अभी आयोजन चल रहा है उसका साथियों, और ध्यान रखिएगा उसमें अभी एक गाइडलाइन आई थी उसके आयोजन से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाईकोर्ट ने कहा था सॉरी, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जब उसका जला मस्तकाभिषेक किया जाए तब एक जो कलश होगा उसमें केवल कितना पानी होना चाहिए, 100 ml पानी होना चाहिए। इससे अधिक पानी के कलश का जलाभिषेक नहीं करना है आपको, समझ पा रहे हो, 100 ml पूरा नाप करके। उसके पीछे कारण है कि ताकि मूर्ति का शरण ना हो जाए, मूर्ति को नुकसान ना पहुंचे, ये है। न्यू ईयर के टाइम स्क्वायर में जयपुर फूड की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। जयपुर फूड कृत्रिम पैर है, पीके सेठी द्वारा बनाए गए हैं। ये प्रश्न इसलिए हमने डाल रखा था कि ये पता चल जाए कि जयपुर फुट है वो कृत्रिम पैर होते हैं जो विकलांग व्यक्ति वगैरह को लगाए जाते हैं, और पीके सेठी द्वारा ये बनाए गए थे, दिव्यांग सॉरी। अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना साथियों। गोवर्धन पूजा वैसे तो दीपावली के नेक्स्ट दिन ही होती है, लेकिन कहाँ होती है, नाथ द्वारा राजसमंद में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है श्रीनाथ जी मंदिर में। इस बार ये आंवला नवमी, आंवला नवमी मतलब कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई गई थी, ध्यान रखिएगा। वैसे इस समय तक कब मनाई जाती है, तो दीपावली के दूसरे दिन। हर वर्ष दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट लूटने की परंपरा मनाई जाती है, लेकिन वर्तमान वर्ष में दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण होने के कारण आंवला नवमी को ये मनाया गया था अवसर, ध्यान रखिएगा। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 अभी नवंबर में आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदा मध्य प्रदेश में आई है, सबसे ज्यादा मृत्यु हिमाचल प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदा से। राजस्थान में हीट वेव से मृत्यु भारत में सर्वाधिक हुई है। कोल्ड वेव से सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुई, एमपी में हुई है। कोल्ड वेव से सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है, तो मध्य प्रदेश में हुई है, ध्यान रखिएगा साथियों। दिव्यांग स्कूटी योजना, आज नहीं कल, कल उसका दिव्यांग दिवस मनाया गया था, तो कल चर्चा में था। सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग द्वारा बजट में 5000 स्कूटी देने की घोषणा की गई है, कल 2000 दी थी। प्रदेश का पहला पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है, रावतबाटा में। इस प्रोजेक्ट सुखपुरा गांव बोराव में ग्रीन गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद स्थापित करेगी पहला पंप हाइड्रो प्रोजेक्ट। कौन सी नदी पर, तो ब्रह्माणी नदी पर। रावतबाटा में चंबल मत समझ जाइएगा आप, ब्रह्माणी नदी पर। कौन सी नदी, ब्रह्माणी नदी पर। और 2560 मेगावाट का प्रस्ताव है। पहले तो ज्यादा ले गए थे, 54-5500 के पास ले गए थे, फिर कहा कि नहीं नहीं थोड़ा कम कम, मोदी जी को टक्कर नहीं देनी है। और क्योंकि उन्होंने 10,000 मेगावाट का उद्घाटन करवाया ना, तो अपने उनको टक्कर नहीं देनी। 2560 मेगावाट करवाया गया इसे, और कौन है, तो ग्रीन गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रोजेक्ट चला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि अभी इसकी एक मीटिंग होने वाली थी संबंधित समुदाय से, वो मीटिंग अभी टाल दी गई है, बाद में टलती रही है, लगा 2 बार टल गई है। राजस्थान बाल साहित्य अकादमी, इकराम राजस्थानी अध्यक्ष हैं इसके। नेहरू बाल सप्ताह का आयोजन 14 से 20 नवंबर के मध्य 14 बाल कवि सम्मानित होंगे। कितने बाल कवि सम्मानित होंगे, 14 बाल कवि सम्मानित होंगे। कब, 14 नवंबर को। और इकराम राजस्थानी अध्यक्ष है किसके, बाल साहित्य अकादमी के। ये हमारा चैनल है साथियों, यूट्यूब चैनल है साथियों, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। ये बेल आइकन होता है ना, इसको भी दबा दीजिए। इसका फायदा ये होता है कि जैसे क्लास आती है उससे पहले आपको पता चल जाता है कि हमारी क्लास आने वाली है। उड़ान योजना साथियों, उड़ान योजना 1.45 करोड़ महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरण करने की योजना है। कौन सी योजना है, उड़ान योजना। कितनी महिलाओं को, 1.45 करोड़ महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करने की योजना है। अगर साथियों आपके ये आए ना आईएम शक्ति उड़ान योजना, तो ध्यान रखना आईएम शक्ति तो वैसे ही है, सभी योजनाओं के नाम क्या गया है, मेन योजना तो उड़ान योजना है, आईएम शक्ति तो बहुत सारी योजना के नाम क्या लगा है। इस योजना का भी आईएम शक्ति लगा दे, घबराना नहीं है, उड़ान योजना है ये। लेकिन एक बात रखना, ऐसी एक उड़ान योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो अलग है। सौर कृषि आजीविका योजना, बंजर भूमि पर सोलर पावर प्लांट विकसित करने के लिए भूमि लीज पर देने की योजना है। ठीक है, सौर कृषि आजीविका योजना की, अगर बंजर भूमि है तो भूमि लीज पर दे दीजिए, वहां क्या लगा लेंगे, सोलर प्लांट लगा लेंगे, और आपको बिजली मिल जाएगी प्लस आपको किराया मिल जाएगा, तो ये ठीक है। देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, ध्यान रखिएगा। देव, क्योंकि दीपावली को आपने इतने पटाखे फोड़े कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवता उठ गए हैं। भगवान श्री हरि के प्राचीन मंदिर कहाँ है, क्षीर सागर मंदिर, कानबाई पुष्कर में भगवान श्री हरि का प्राचीनतम मंदिर माना जाता है।
ध्यान रखिएगा। इस मंदिर की खास बात क्या है कि इस मंदिर में भगवान श्री राम, रावण, ब्रह्मा जी, राम लक्ष्मण, श्री कृष्ण यहाँ आए थे। अब उत्सव मनाया जाता है। खाटू श्याम जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। कब? देवउठनी एकादशी को। खाटू श्याम धाम कहाँ है? तो सीकर में। जलदाय मंत्री कौन है? महेश जोशी साहब है। खाद्य मंत्री कौन है? प्रताप सिंह खातरियावास है। कौन है? प्रताप सिंह खातरियावास है खाद्य मंत्री। पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना, पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना, प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति, खर्च 22.07 करोड़। प्रथम चरण में 1730 समितियां सम्मिलित हैं। कुल राजस्थान में कितनी है? 7217 समितियां। हालांकि साथियों थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो आंकड़ा है ना, कुल प्रथम चरण में जितनी समितियां वाला आंकड़ा, ये बदलता रहता है। अभी पिछले दिनों मंत्री साहब ने 1917 कह दिया था, 1900 समथिंग कहा था, तो थोड़ा आंकड़ा बदल रहा है ये तो। लेकिन ध्यान रखना, प्रथम चरण इसका शुरू हुआ है और टोटल 7217 समितियां, खर्च 22.07 करोड़। और किसकी कंप्यूटराइजेशन की योजना है साथियों? तो प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समिति जो अपने होती है ना, ये प्राथमिक सहकारी समिति गांव में, इनको कंप्यूटराइज करना है। ध्यान रखना, इसी की योजना के साथ मदरसे को कंप्यूटराइजेशन करने की भी योजना शुरू हुई है। उसमें 24 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, प्रस्तावित है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडाइस प्लस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यूडाइस प्लस। साथियों यूडाइस प्लस के बारे में ध्यान रखना, शिक्षा मंत्रालय जारी करता है साथियों, फुल फॉर्म इसकी ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, पूरा डाटा वगैरह अपलोड किया जाता है कि स्कूल में कितनी सीटें हैं, कितने कमरे हैं, कितने स्टूडेंट हैं, पिछले साल रिजल्ट क्या रहा, उससे पिछले साल रिजल्ट क्या रहा। इसके साथ साथ आपको जैसे उपस्थिति वगैरह भी देनी होती है, बाथरूम टॉयलेट वगैरह की क्या सुविधा है, पानी वगैरह की क्या सुविधा है, उन सभी की डिटेल्स अपलोड करनी होती है। इस आधार पर क्या होता है, एक ऑनलाइन मूल्यांकन हो जाता है स्कूल का। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। ये इंडेक्स भी कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय जारी कर रहा है। तो दो इंडेक्स हो गए शिक्षा मंत्रालय के, एक यूडाइस हो गया, ये हो गया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी केरल 928 केवल लेवल 2 में और महाराष्ट्र 928 लेवल 2 में। तो देखना, लेवल 2 में तो 5 राज्य, कितने राज्य? 5 राज्य लेवल 2 में है। राजस्थान भी लेवल 2 में है, ध्यान रखिएगा। गुजरात भी लेवल 2 में है, लेकिन लेवल 1 में कोई राज्य नहीं है, क्योंकि इसमें टॉप रैंक नंबर आएंगे 1000, 950 से जो 1000 के बीच में वो लेवल 1 पर है। तो लेवल 1 में तो कोई नहीं है, लेकिन लेवल 2 में पंजाब ही है इसमें, ध्यान रखना। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये लेवल 1 2 के हैं सारे। गुजरात और राजस्थान 903 903, पंजाब 928, महाराष्ट्र 928, केरल 928। लेवल 1 में कोई नहीं है, लेवल 2 में 6 राज्य है, 6, एक और है आंध्र प्रदेश में भी, तो 6 राज्य हैं। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा साहब है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का लेवल कौन सा है इसमें, तो देखना लेवल 2 है। अंक कितने मिले राजस्थान को? 928 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? उमेश मिश्रा साहब को नियुक्त किया गया है। देश के युवा विधायक सम्मेलन का आयोजित होगा दिल्ली में। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना 24.94 करोड़ खर्च। ऑपरेशन खुशी, खुशी को ढूंढना है अभी हमें, खुशी ढूंढ ली तो खुश हो जाएंगे सब। राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित ये ऑपरेशन अभियान है, 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक संचालित होता है। 5वां सीजन चल रहा है इसका। गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए 2 महीने राजस्थान पुलिस जी तोड़ मेहनत करती है और बच्चों को ढूंढती है, उनके गार्जियन से मिलाती है। हाल ही में प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाएं, डोलिया ग्राम सिंचाई परियोजना। डोलिया हमारे यहाँ ना, मतलब जैसे डोलिया से बोलते हैं, एक बर्तन होता है यू इस शेप का, ढक्कन लगा होता है इसको, ढक्कन, तो ये डोलिया। तो डोलिया कहाँ लेके जाना है तुम्हें? प्रतापगढ़ में। करमोही लोगों, डोलिया लेकर जाना है। बबराना ग्राम सिंचाई योजना कहाँ है? सोम नदी पर, डूंगरपुर में। बबराना, बबराना से ध्यान रखना, बबराना क्या होता है? जैसे बरबराकर गिर जाना, बरबराकर गिर जाना, बरबराकर। तो अभी हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी पर डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य जोड़ने वाली कौन सी नदी पर पुल बनाया जा रहा था, जो निर्माणाधीन पुल गिर गया है, तो सोम नदी पर गिर गया था। आगे हम बात करेंगे उसकी। तो बबराना, सोम नदी, डूंगरपुर पे। वनवासा, वन में वास कौन करते हैं? सोम नदी डूंगरपुर वाली वनवासा है, ध्यान रखिएगा। इसे वनवासा ध्यान रखिएगा। वैसे वनवासा, वनाशा, ये वन की आशा, तो वन की आशा से कहीं से बनारस नदी पे मत कर देना साथियों, ध्यान रखना। वनवासा मतलब सोम नदी डूंगरपुर पर। G20 शिखर सम्मेलन की कौन सी बैठक हो रही है? शेरपा बैठक प्रस्तावित है। कहाँ? उदयपुर में साथियों। कहाँ प्रस्तावित है? उदयपुर में। पूजा बिश्नोई,
सिक्स पैक्स एप्स गर्ल है पूजा बिश्नोई, जोधपुर की हैं, एथलीट हैं, इंडियन पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस अंडर 19 में 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ध्यान रखिए, पूजा बिश्नोई से ध्यान रखना, एथलीट है। मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई चैंपियन जीत गया, हिमाचल प्रदेश को हराया, क्रिकेट से संबंधित है। ये इसलिए ध्यान रखना क्योंकि राजस्थान नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना। मुंबई जीतता ही रहता है, लगभग लगभग मुंबई ही जीतता है। नेक्स्ट देखिएगा, लैंड फॉर चेंज के कारण विवाद, भूमि रूपांतरण होने के कारण विवाद आ गया था, क्योंकि भूमि मोस्टली आवासीय प्रबंधन के लिए वन विभाग ने भूमि जारी कर दी थी, एनओसी जारी कर दी थी, वो भी रणथंभौर के लिए। तो ध्यान रखना, 5 जो एरिया है वो बैन है, वहां जारी नहीं हो सकती, 4 में सॉरी। कौन सा? सरिस्का, जोवाई, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। अगर आप मैप यूं बनाएंगे तो ये रणथंभौर रहा, इधर रणथंभौर रह गया, और ऊपर उसके अलवर सरिस्क, भरतपुर सरिस्का या कुंभलगढ़ और इधर जोवाई। तो यहाँ 4 जगह बैन है, लेकिन एनओसी जारी हो गई, तो इसलिए विवाद में आ गया रणथंभौर अभ्यारण्य। रणथंभौर अभ्यारण्य चर्चा में इसलिए भी रहा था क्योंकि यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी आए थे, और कौन आया था, एक बंदा और भी यहाँ पे आया था, चर्चा में था, फेमस आदमी था, अभी आए थे, मतलब नवंबर में ही सचिन तेंदुलकर जी भी। उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़, धनखड़ नहीं धनखड़ है, खेतड़ी का दौरा 19 नवंबर को प्रस्तावित था और हुआ भी है साथियों। रामकिशन मिशन आश्रम में, खेतड़ी झुंझुनू वाले में, अजीत विवेक संग्रहालय में 50 दिवसीय विवेकानंद यात्रा को रवाना करेंगे। ये यात्रा पूरे राजस्थान में भ्रमण करेगी और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से पूरे देश को, पूरे राज्य को लाभान्वित करेगी। इतने ओजस्वी दार्शनिक चिंतक, महान विभूति हमारे देश में हुई है, जिनके विचारों से, जिनके चिंतन से, जिनके गूढ़ रहस्यवादी ज्ञान जो उन्होंने महसूस किया, उसको पूरे देश को, पूरे राज्य को सौंपेगी, पूरे राज्य को उससे लाभान्वित करेगी ये योजना। एम्बिशन ग्रुप है जो हमारे एजुकेशन चैनल का नाम है साथियों, चैनल को शेयर कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कीजिए। विधायक फंड में पहले क्या, बीच में क्या था कि विधायक फंड में से 3.25 करोड़, 1,75,00,000 रुपए आपको मेडिकल व्यवस्था पर खर्च करने ही करने हैं, ये कंपलसरी था। अभी क्या है, छूट दी गई है, और छूट में कहा गया है कि आप 5 करोड़ रुपए अपनी जहां मन करे वहां खर्च कर लीजिएगा। तो ये चर्चा में रहा था। कम्युनिटी पुलिसिंग कहाँ अभियान है, पालिका। एसएसपी कौन है? गगनदीप सिंगला, जिन्होंने ये अभियान शुरू किया है। पुलिस क्या है, स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करेगी, उनके साथ जैसे स्थानीय लोगों के साथ वॉलीबॉल मैच वगैरह खेलेंगे ताकि उनसे ठीक संपर्क स्थापित हो पाए। ऑपरेशन चक्रव्यूह संचालित किया गया है, ताकि ऑपरेशन चक्रव्यूह में क्या है कि वो जो पुराने शातिर लोग हैं, पुराने पापी पर शाने पापी, पुराने मगर शाने पापी जो लोग हैं, उन लोगों से संपर्क करेगी, और जो अब सुधर चुके हैं, ये अभियान है ऑपरेशन चक्रव्यूह। बाजी रावत फुटबॉल ओडिशा में राजस्थान फाइनल में पहुंचा था, इसके बाजी रावत ओडिशा वाले के, ध्यान रखना फुटबॉल से जुड़ा हुआ ओडिशा में हुआ। राजस्थान कैरम संघ के अध्यक्ष कौन है? सूरज खत्री साहब है। बारदोड़ो यात्रा झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। स्टॉर्म फॉर गर्ल्स कैंपेन, स्टॉर्म फॉर गर्ल्स कैंपेन कौन आयोजित कर रहा है? आईबीएम इंडिया, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, दोनों की पहल है। इसमें क्या है कि 10 जिलों के 306 सरकारी स्कूलों की छात्राओं को पिको उपग्रह, ड्रोन डेवलपमेंट आदि की तकनीक सिखाई जाएगी, ज्ञान दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टॉर्म फॉर गर्ल्स इंडिया कैंपेन, स्टॉर्म फॉर गर्ल्स इंडिया कैंपेन। शिक्षा मंत्री कौन है? बीडी कल्ला साहब है। सरपंच को राज्यादेश द्वारा हटाया गया, ये मामला बड़ा ही मतलब जैसे विकट सा मामला है। कहाँ है का ये घटनाक्रम है? जयपुर का है। कहाँ का घटनाक्रम है साथियों? तो जयपुर का है। जयपुर की बस्सी पंचायत समिति की लालगढ़ पंचायत समिति की सरपंच है रेणु बालाजी, जिनको हटाया गया था। राज्य आदेश के बाद सरपंच को पद से निलंबित कर दिया गया था। मीणा पर प्रशासन गांव के संग अभियान में हस्ताक्षर नहीं करना, कार्य से इनकार करना, कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षमता, अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में निलंबित किया गया है। किनको? रेणु बालाजी को। ध्यान रखिएगा। G20 शिखर सम्मेलन की एजेंडा बैठक शेरपा
कहाँ आयोजित होने वाली है? 5 से 7 दिसंबर को उदयपुर में आयोजित होगी। कहाँ आयोजित होगी साथियों? उदयपुर में। G20 शिखर सम्मेलन की एजेंडा बैठक शेरपा। रेणु बालाजी का नाम ध्यान रखना, क्योंकि सरपंच थोड़ी चर्चा में रहते हैं। एक सरपंच थी MBBA की हुई छवि राजावत, उस पर प्रश्न आ गया था वो जब जीते थे चुनाव। छवि राजावत जी महिला है, ध्यान रखिएगा, बड़ी ब्रिलियंट लेडी है और चर्चा में थी, एग्जाम में भी आई, क्वेश्चन भी पूछा गया था। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अर्चना शर्मा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 31,000 रुपए 21,000 रुपए की योजना है, ठीक है। टोटल 41,000 रुपए और 51,000 रुपए मिलेंगे। 10,000 रुपए की जो दो किस्तें दी गई है, पहली 10,000 की किस्त मिलेगी अगर बच्ची 10वीं पास है तो, और दूसरी किस्त मिलेगी यदि बच्ची BA पास है तो 10,000 और मिल जाएंगे। टोटल 51 और 41,000 हो जाएंगे। 31,000 मिलेंगे किनको? BPL अंत्योदय कार्डधारी परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक परिवार और इनके BPL 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या के विवाह पर 31,000 रुपए। अन्य BPL अंत्योदय आस्था कार्डधारी आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन, पालनाहार में लाभार्थी कन्याओं के विवाह और महिला खिलाड़ियों के विवाह पर 21,000 रुपए हैं। SC ST अल्पसंख्यक में 31,000 है। बाकियों की शर्तें समान है साथियों, 10,000 की अतिरिक्त है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, बजट में कितनी सीटों की घोषणा की गई है? 20,000 की। 20,000 में साथियों रखना 30 करोड़ का बजट लगा देंगे। 18,000 लोगों को घुमाएंगे रेलगाड़ी से, 2,000 लोगों को घुमाएंगे हवाई जहाज से, टोटल 20,000 हो जाएंगे। हवाई जहाज से घूमकर कहां डालेंगे? पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर का नेपाल के काठमांडू में स्थित है, वहां लेकर जाएंगे। किसको लेकर जाएंगे? वृद्धजनों को। किनको लेकर जाएंगे? वृद्धजनों को। इसमें देखिए 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो बुजुर्ग है वो अपने साथ एक सहायक भी लेकर जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। 18,000 ट्रेन से यात्रा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। क्या है योजना में? कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए 5 वर्षों में SC और ST के 9,000 उद्यमियों की मदद कर 1,200 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाने की योजना है। कितने करोड़ का? 1,200 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाने की योजना है। कौन सी योजना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। लेकिन ध्यान रखना SC और ST दोनों वर्ग शामिल इसमें है। 5 वर्षों में 9,000 उद्यमियों को 1,200 करोड़ रुपए। प्रशिक्षण कौन देगा? राजस्थान सरकार द्वारा डिक्की दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और CII क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के सहयोग से 100 करोड़ की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रखना कि इस योजना के लिए प्रशिक्षण देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर में कौन? एक तो डिक्की, एक CII। फिक्की नहीं है ये देखना, फिक्की अलग है, ये डिक्की है। क्लियर बात क्या? अनुदान, ब्याज अनुदान 25 लाख रुपए तक ऋण पर 9% अनुदान है, 5 करोड़ रुपए तक 7% अनुदान है। ऑक्सीजन सिटी पार्क कहां स्थापित होगा? कोटा में। ऑक्सीजन सिटी पार्क कहां स्थापित होगा? कोटा में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2021 को जारी हुई थी। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2022 को जारी हुई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। बीमित परिवार दुर्घटना मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ध्यान रखना, हर दुर्घटना में नहीं, केवल निर्धारित दुर्घटनाओं में। दुर्घटना से हाथ पैर पांव की स्थायी क्षति की स्थिति में 3 लाख की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में दी जाएगी। दुर्घटना की कुल 7 श्रेणियां हैं। बीमित परिवार का 1 साल तक की आयु का शिशु भी बीमित सदस्य माना जाएगा, जिसका नाम जन आधार कार्ड में शामिल चाहे ना हो। आवेदन दुर्घटना मृत्यु दिनांक से 30 दिवस के भीतर करना होगा। विलंब हो भी जाए तो भी 60 दिन, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। नवजीवन योजना साथियों, हथकढ़ शराब के कारोबार से जुड़े परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। योजना में शामिल मुख्य जातियां कौन कौन सी हैं? तो ये कुछ जातियों के नाम है साथियों। स्क्रीन 2 मिनट के लिए रोक लीजिएगा और इन साथियों
नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इन परिवारों की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन परिवारों को पेंशन, सलाहकार, कन्यादान, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आदि का भी क्या दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नवजीवन योजना से ध्यान रखना, हथगढ़ शराब के कारोबार से जुड़े परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने की योजना है। हथगढ़ शराब के कारोबार से जुड़े परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने की योजना, कौन सी योजना का नाम क्या है, तो नवजीवन योजना है। विद्युत आपके द्वार अभियान जैसलमेर में, जैसलमेर विद्युत वितरण निगम का नवाचार है। किसका नवाचार है, जैसलमेर विद्युत वितरण निगम का। विद्युत आपके द्वार वो था साथियों 2 अक्टूबर से उद्घाटित था। प्रशासन गांव के संग इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, देखो आईएम शक्ति की तरह ये इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है। इसमें क्या है, ऋण सीमाएं 50 लाख तक व्यक्तिगत समूह उद्यमी तथा स्वयं सहायता समूह, 1 करोड़ रुपए तक स्वयं सहायता समूह का क्लस्टर अथवा फेडरेशन को ऋण दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, फेडरेशन में ध्यान रखिएगा ग्रुप में कि बहुमत महिलाओं के पास होना चाहिए। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जोधपुर में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा साथियों, जोधपुर में। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन कौन है, श्री राजीव अरोड़ा जी हैं। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, धर्मेंद्र राठौड़ है। पर्यटन मंत्री कौन है, विश्वेंद्र सिंह है। ये आरटीडीएस, ये राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन है, और ये पर्यटन मंत्री हैं। कलराज मिश्र साहब कौन है, राज्यपाल। राजस्थान के नए डीजीपी कौन है, उमेश मिश्रा साहब है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, श्री टीकाराम जूली जी हैं। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है, रमेश मीणा साहब है। कौन है, रमेश मीणा साहब है। गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है, वाह, ये भी ठीक है। बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य, कुल 7 सदस्य, 8 12 रखिए, कुल 7 सदस्य। कितने सदस्य हैं, 7 सदस्य। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य। साथियों प्रमुख बातें जो ध्यान रखनी है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा। कौन से का, गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष होगा, प्रशासनिक विभाग होगा। सीएजी की ओर से 21 से 25 नवंबर तक ऑडिट सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह की थीम क्या रखी है, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस, गुड पॉलिटिक्स, गुड अवेयरनेस। ध्यान रखिए कौन सी है, गुड अवेयरनेस। कौन सी है, गुड अवेयरनेस, गुड अवेयरनेस, गुड अवेयरनेस, गुड अवेयरनेस, गुड अवेयरनेस, और सॉरी, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। क्या बात है। इस सप्ताह का उद्घाटन किसने किया था, कलराज मिश्र जी ने किया था। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, प्रसादी लाल मीणा जी। स्वच्छ पुरस्कार के तीसरे संस्करण में, स्वच्छ पुरस्कार के तीसरे संस्करण में शिक्षा मंत्रालय के प्रदेश के कितने स्कूलों का चयन किया है, तो कितने स्कूल हैं, तो देखिए तीसरे संस्करण में शिक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के कितने स्कूलों का चयन किया है, तो 2 स्कूलों का। कितने स्कूलों का चयन किया है, तो 2 स्कूल। कौन कौन से हैं, इस पुरस्कार के लिए सर्वाधिक 10 गुजरात से तथा पांडुचेरी के 6, झारखंड और महाराष्ट्र से 3-3, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल से 2-2 स्कूल, एमपी से एकमात्र स्कूल जबलपुर का केंद्रीय स्कूल चयन किया गया है। साथियों इसके साथ ही साथियों आप ये बात भी ध्यान रखिएगा कि राजस्थान से कौन से 2 स्कूलों का चयन किया गया है, तो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा का चयन किया गया है। नेक्स्ट बात, स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा की हमने कर ही ली, झंडी दिखा दी, द्वारा हरी झंडी दी गई, 19 नवंबर को झंडी दे दी गई है। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजन इसका किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस घटनाक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 50 दिवसीय यात्रा पूरे राजस्थान में भ्रमण करेगी। खेतड़ी झुंझुनू से शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई है, खेतड़ी झुंझुनू से। कितने दिन चलेगी, 50 दिन। किसने शुरू किया है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर कोटा में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसके शुभारंभ के दौरान मुख्य अतिथि कौन रही थी, तो गीता फोगाट। कौन रही थी, गीता फोगाट। किस फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है, तो फाउंडेशन के नाम में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, वेदांता ग्रुप, रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन, अन्या फाउंडेशन। तो कौन सा फाउंडेशन है, अन्या फाउंडेशन। ध्यान रखिएगा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन है वो नंदगढ़ योजना से जुड़ा हुआ है। कौन सी योजना से, नंदगढ़ योजना से। वेदांता ग्रुप का ही फाउंडेशन है अनिल अग्रवाल फाउंडेशन। तो ग्रुप कौन है, वेदांता ग्रुप है। नेक्स्ट देखिए साथियों, अंतरराष्ट्रीय
दिवस के मौके पर बाल पंचायत का आयोजन कहाँ किया गया था? बाल पंचायत का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान में। तो इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान भी कहाँ है, दोनों बता दीजिए आप। तो कहाँ है? तो जयपुर में। कहाँ है? तो जयपुर में किया गया था। बाल दिवस के मौके पर बाल पंचायत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जयपुर में। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस जिले में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान शुरू किया गया था? सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा अभियान, ऑप्शन आपके पास है अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो कहाँ शुरू किया गया था? तो उदयपुर में। कहाँ शुरू किया गया? उदयपुर में। राजस्थान के शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा पहला 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर कहाँ शुरू किया गया साथियों? कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया जोधपुर में। कहाँ शुरू किया गया? जोधपुर में। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर राजस्थान के शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर। ये गजब बात है। जोधपुर जिले की टीमली पंचायत समिति मुख्यालय स्थित दादा भगवान आश्रम में। कहा? दादा भगवान आश्रम में। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा सम्मेलन है? शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर। महिला सशक्तिकरण शिविर है। महाजन में युद्धाभ्यास आज से शुरू। कहा? महाजन में। बीकानेर में महाजन में युद्धाभ्यास आर्मी और एयरफोर्स के मध्य सप्त कमान शक्ति के मध्य युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। कहा? महाजन में। ये भारतीय आर्मी से नहीं है, दोनों ध्यान रखना, भारतीय आर्मी और युद्धाभ्यास जो एयरफोर्स उनके बीच में। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल एवं संवर्धन योजना। योजना में क्या है कि निःशुल्क आपको आरसीआईटी कुछ कोर्स सिखा दिए जाएंगे। आरसीआईटी, आरएससीएफए और आरएससीएसईपी। सीएफए फाउंडेशन वगैरह से टैली से जुड़ा हुआ मामला है। सीएसईपी स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण है। महिला एवं बाल विकास विभाग देगा। कौन देगा? महिला एवं बाल विकास विभाग इसका संचालन करेगा। आरकेसीएल देगी हुई संस्था कौन सी है? आरकेसीएल विभाग कौन सा है? महिला एवं बाल विकास विभाग। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है साथियों। चैनल को साथियों शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बताइएगा अपने साथियों को। देखिए साथियों, एक बहुत ही पुरानी घटनाक्रम है कि शेयर इज केयर। आप शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ तो दोस्तों की केयर कर रहे हैं आप। 18 नवंबर 1727 को जयपुर स्थापना दिवस मनाया गया। नक्शा निर्माण किसने किया? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा किया गया। शासक स्वाई जयसिंह थे उनके। और 9 ग्रहों के नवनिधि सिद्धांत पर बसा हुआ शहर कौन सा है? तो जयपुर शहर है, ध्यान रखिएगा। गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पर्यटन, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कौन सी चल रही है? 2022 चल रही है। इसमें क्या है कि शूटिंग वगैरह करने में थोड़ी सहूलियत दी जाएगी, फ्री फिल्म शूटिंग के आदेश है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत पर्यटन से आय अर्जित करने वालों के लिए प्रमुख योजना है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन इकाइयों पर 8% टैक्स, 8% छूट दी गई है ऋण वगैरह में। ध्यान रखिए कितने प्रतिशत? 8%। वही जो उद्योगों में मिलती है, लघु उद्योग में मिलती है। जयपुर के टाउन हॉल को एक म्यूजियम के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 96 करोड़ का बजट आवंटित। हालांकि ध्यान रखिएगा शुरुआत में जेडीए, एडीए और आरटीडीसी के बीच में लड़ाई हो गई थी। ठीक है, झगड़ा खतरनाक नहीं हुआ था, वैसे संघर्ष हुआ कि म्यूजियम में तब्दील कर रहा है आरटीडीसी, सॉरी एडीए, और पैसे किसको देने थे? आरटीडीसी को देने थे। लड़ाई होगी इस बात पर। जैसलमेर में डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। कहाँ होगा? जैसलमेर में। डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो साथियों जैसलमेर में किया जाना प्रस्तावित है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर महेश जोशी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर महेश जोशी। जहां ए खुसरो साथियों, जहां ए खुसरो विश्व सूफी संगीत समारोह कहाँ? जयपुर के अल्बर्ट हॉल में। कब? 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में। जहां ए खुसरो। नेक्स्ट देखिए साथियों, पंचभद्रा रिफाइनरी के बारे में असत्य कथन है। पंचभद्रा रिफाइनरी बाड़मेर राजस्थान में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी एचपीसीएल एवं राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। बिल्कुल सत्य है साथियों। इसका उद्घाटन 1 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस उपक्रम का नाम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड रखा गया। ये ठीक है, 2018 में उद्घाटन तो हुआ था, मोदी जी ने किया था। इस रिफाइनरी का पहले शिलान्यास 2013 में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी कर चुकी है। हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है।
बाद में इन्होंने लोकेशन चेंज करवाई कि यहाँ तो रिफाइनरी अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ लगाएंगे तो फिर अच्छी लगेगी। फिर मोदी जी ने उद्घाटन किया। हालांकि एक बात अच्छी है कि सोनिया जी के कर कमलों से जहां भी उद्घाटन हुआ है ना, वहां फिर वो काम हुआ है। जैसे एक दिन ये रेलगाड़ी का उद्घाटन करके चली गई थी, हालांकि वहां पे रेलगाड़ी अभी आई नहीं है, वो बात अलग है, पर फिर भी समस्या है। इस रिफाइनरी में राज्य सरकार द्वारा 24% और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 76% हिस्सेदारी रखेगा। 24% और ये कितनी रखेगा? 76% हिस्सेदारी रखेगा। तो ये घटनाक्रम बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि ये 26 और 74 है रेशियो। 24 और 76 नहीं, 26 और 74 का रेशियो है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। हिस्सेदारी ठीक है, राज्य सरकार की 26 है और लिमिटेड कॉर्पोरेशन की 74 है। 8500 करोड़ का टेंडर एशिया के रिफाइनरी क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। एल एंड टी कंपनी को मिला था। विश्व का सबसे बड़ा 800 टन कंप्रेसर इटली से मंगाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेसर कहां लगेगा? रिफाइनरी बाड़मेर में। 9 मिलियन टन क्षमता है रिफाइनरी की। राज्यपाल राजस्थान के कल्याण सिंह थे जब उद्घाटन हुआ। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष कौन थे? संजीव सिंह थे। एमओयू 43,000 करोड़ का हुआ था और BS6 के मानक पर लगने वाली देश की पहली रिफाइनरी होगी। HPCL 74% और राजस्थान सरकार 26%। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट। लिफ्ट कैनाल समझिए क्यों होंगे, राजीव गांधी समझिए क्यों होंगे। इस प्रोजेक्ट पर सरकार क्या है, थोड़ा सा इसे बड़ा करना चाहती है। अशोक गहलोत ने 3 जिलों के लिए नहर के तीसरे फेज के लिए 1799 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। हालांकि सरकार जो जायका वगैरह है उनसे भी संपर्क कर रही है ताकि उनसे भी थोड़ा उधार वगैरह या कुछ ऋण वगैरह मिल जाए। L&T कंपनी कार्य कर रही है, लॉरेंस सेंटर वो जो कंपनी है वो इसके लिए क्या कर रही है? कार्य कर रही है। NRR नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानी NRR। NRI तो सुना है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन NRI। अब से आप NRI नहीं NRR हो सकते हैं। राजस्थान भाइयों, आप राजस्थान के भाइयों, आप NRR हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानी हो सकते हैं। ये राजस्थान सरकार ने शुरू की है प्रवासी राजस्थानियों के लिए। घर बैठे ये पहचान पत्र मिलेगा आपको। उद्योग मंत्री कौन है? शकुंतला राव जी है। राजस्थान फाउंडेशन कमिश्नर कौन है? धीरज श्रीवास्तव है। बंदे का नाम ध्यान रखिएगा आप, धीरज श्रीवास्तव का। ये बंदा ही था पूरे राजस्थान में जो यूक्रेन संकट में राजस्थानियों को निकालने के लिए जी जान लगा दी थी इस बंदे ने साथियों। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव। राजस्थान के 3 महिला क्रिकेटर कौन है? सोनल कलाल, सुमन मीणा और जस्सी अख्तर G20 चैलेंजर टीम में शामिल हुई हैं। कौन? सोनल कलाल, सुमन मीणा जी। कौन? सुमन मीणा जी। जस्सी अख्तर साहब कौन है? जस्सी अख्तर साहब G20 ये जो चैलेंजर टीम है उसमें शामिल हुए हैं। ऑल इंडिया हनुमान सिंह स्मृति महिला हैंडबॉल की शुरुआत आज से जयपुर में। राजस्थान टीम की कप्तान कौन होगी? प्रियंका मीणा। ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया हनुमान सिंह स्मृति महिला हैंडबॉल किसकी स्मृति में खेली जाती है? हनुमान सिंह जी की स्मृति में। और कौन सा टूर्नामेंट है? तो महिला हैंडबॉल टूर्नामेंट है। राजस्थान टीम की कप्तान कौन है? तो प्रियंका मीणा जी है साथियों। ये हमारा टेलीग्राम ये यूट्यूब चैनल है साथियों, शेयर कर लीजिएगा साथियों, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथियों। इससे ज्यादा अब साथियों आपसे और क्या कहा जाए। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट प्रतापनगर जयपुर में खुलेगा साथियों। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत प्रस्तावित है। ये योजना किसके तहत? सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत। कि लघु एवं सीमांत कृषकों की लागत का 85% राशि अधिकतम 3.4% लाख का पुनर्भरण, जिसमें 10% राशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान के रूप में दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में वैसे तो मिलेगी 75%। कितनी मिलेगी? 75%। लेकिन राज्य सरकार ने 10% और बढ़ा दी। ये केवल राज्य सरकार देगी, ठीक है। और ये जो 10% अतिरिक्त मिला ये केवल किनको मिलेगा? लघु एवं सीमांत कृषकों को मिलेगा। लेकिन अब सरकार ने कहा कि इसके अलावा महिलाओं को भी इसमें थोड़ा दिया गया है। से सभी कृषकों के लिए अनुदान की राशि लगभग 75% अधिकतम 3 लाख रुपए है। यहाँ 3.4 लाख रुपए है साथियों, ध्यान रखिएगा। कौन सी योजना है? राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है, सूक्ष्म मिशन है।
राजस्थान राज्य निवेश प्रोत्साहन नीति रिप्स 2022। भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट है। स्टाम्प शुल्क की 75% राशि पर छूट साधन के पंजीकरण के समय पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी। शेष 25% स्टाम्प ड्यूटी पर छूट राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण के रूप में दी जाएगी। देखिए साथियों, राजस्थान राज्य निवेश प्रोत्साहन नीति जो रिप्स है उसमें ये कहा गया है कि एसजीएसटी जो है, एसजीएसटी है, उसमें तो मिलेगी 75% पुनर्भरण। इसके अलावा 5 शुल्क और थे जिनमें 100% छूट करने का दावा या वादा किया था राजस्थान सरकार ने। कौन कौन से? भूमि रूपांतरण कर, भूमि कर, विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क और स्टाम्प शुल्क। 100% छूट है। स्टाम्प शुल्क में सरकार ने कहा कि 75% तो ऑन द स्पॉट छोड़ देंगे, 25% शर्तें पूरी करने के बाद में छोड़ देंगे, पुनर्भरण कर देंगे, मतलब आपको दे देंगे वापस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इसके संबंध में असत्य है वो छांटना है। पहला तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया है। प्रदेश के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थियों को पुनर्भरण राशि दी जाएगी जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराए पर लेकर पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं। अंबेडकर डीबीटी बहुचर योजना के तहत विद्यार्थी को 2000 प्रतिमाह और अधिकतम प्रति वर्ष 8 माह के लिए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग सभी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 8 माह नहीं 10 माह है। कितने माह है? 10 माह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2000 रुपये प्रति माह, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अनुजा निगम पोर्टल किससे संबंधित है? राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास इकाई निगम लिमिटेड द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जयपुर के दहमीकला गांव में। कहाँ? जयपुर के दहमीकला गांव में। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान याद संवर्धन परिषद के चेयरमैन कौन है? तो श्री राजीव अरोड़ा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के संबंध में असत्य है। इस वर्ष का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान एक्ट्रेस एवं सिंगर इला अरुण को दिया गया। जैसलमेर के मामे खान को लोकगीत गायन पुरस्कार दिया गया। बीएस व्यास को रंगमंच निर्देशक पुरस्कार दिया गया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष बिनाका जेस सिरमालू हैं। सभी कथन सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। ध्यान रखिए, पांचों सही है कि सारे कथन सत्य हैं, कोई असत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के बारे में नेक्स्ट देखिएगा, अध्यक्ष तो बिनाका जेसु मालू है, मुख्यालय जोधपुर में। जयपुर में कथक नृत्य में रेखा ठाकुर, रंगमंच में सहजोर अली, कला साधना के लिए हरिदत्त कला कुंवर। इतने याद नहीं रहते मोस्टली, क्या है कि आपको देखना अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष है बिनाका जेसु मालू। ठीक है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का। और राजस्थान वो जो साहित्य अकादमी उसका इकराम राजस्थानी है। मार्च 2011 में चर्चित सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड के संबंध में किस जिले से है? तो सवाई माधोपुर से है। देखना उस टाइम के डीआईजी वगैरह सभी को जेल हुई है। गीतकार कल्याण सिंह राजावत का निधन। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के स्रोत सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था इनको। लाखन सिंह जयपुर के बिजली विभाग में कार्यरत हैं। नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते हैं लाखन सिंह ने। बयाना भरतपुर के निवासी हैं। असम में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई? असम के में आयोजित हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, लाखन सिंह बंदा है। कौन सी विभाग में कार्यरत है? बिजली विभाग में। नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, साथियों स्विमिंग तैरता है लक्ष्मण। ठीक है, और बयाना भरतपुर का लक्ष्मण और असम में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता। ऑल इंडिया पुलिस क्लस्टर 2022 महाराष्ट्र में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में पुलिसकर्मी मोनिका पचार ने सिल्वर मेडल जीता है। किसने जीता है? मोनिका पचार ने। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। राजस्थान के सीकर में तैनात है। कहाँ तैनात थी? राजस्थान के सीकर में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे साहब है। तो देखना, महाराष्ट्र में ये प्रतियोगिता हुई थी। मोनिका पचार सिल्वर मेडल जीता है। जूनियर नेशनल कबड्डी बॉयज कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। देखिएगा, बॉयज कबड्डी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। इस साल वॉलीबॉल में भी राजस्थान की बॉयज टीम ने मेडिकल गोल्ड मेडल जीता था सीनियर में। और आयोजित हरिद्वार में फाइनल में हरियाणा को रहता था। राजस्थान राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष तेजस्वी सिंह यादव। कौन है? तेजस्वी सिंह यादव। खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना जी है। कौन है? अशोक चांदना जी। अभी वो खत्री साहब कैरम बोर्ड वाले थे। जूनियर नेशनल वॉलीबॉल
जम्मू कश्मीर में संपन्न राजस्थान गर्ल्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता है जूनियर नेशनल वॉलीबॉल में। क्लियर बात। जूनियर बॉयज कबड्डी टीम में गोल्ड मेडल जीता है बॉयज ने, और वॉलीबॉल में गर्ल्स ने गोल्ड मेडल जीता है जूनियर्स में। राजस्थान बॉयज टीम को सिल्वर मेडल मिला। राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? रामावतार सिंह जाखड़ है। कौन है? रामावतार सिंह जाखड़। पाटून पंप प्रोसेस कहाँ शुरू की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस शुरू की गई है चित्तौड़गढ़ के राणा प्रताप सागर बांध में। राणा प्रताप सागर बांध है वो वैसे भी चर्चा में, गांधी सागर बांध चर्चा में है। राणा प्रताप सागर बांध तो वैसे है। पाटनू पंप पेयजल प्रोजेक्ट के रूप में बांध तैरता हुआ बांध लगाने का पहला प्रयोग चित्तौड़गढ़ जिले के राणा प्रताप सागर बांध में। आमतौर पर किसी बांध से पानी निकालने के लिए पंप लगाने पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ये तैरता हुआ पंप होगा जो पानी बाहर निकालेगा, तो मे भी 10 या 12 लाख में ही लग जाएगा ये। तो सरकार के 80-90 लाख रुपए बच जाएंगे अगर ये प्रयोग सफल रहा तो। आगे तो रब जाने। 29वां गौरी शंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर गजेश सिंह पुरोहित को। गौरी शंकर मिला है गजेश सिंह को। ठीक है, ध्यान के नजदीक के नाम है। आलोचना कृति राजस्थान साहित्य रिसोरम पुस्तक थी इनकी। कोटा में आयोजित था कार्यक्रम। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर नवोदित प्रतिभा प्रोत्साहन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आमंत्रित की थी, चर्चा में था। और कौन कौन सी कैटेगरी? तो 3 कैटेगरी। कौन सी? डॉक्टर सुधा गुप्ता पुरस्कार, डॉक्टर चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार, परदेसी पुरस्कार। अब जो सुधा गुप्ता पुरस्कार है वो तो महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए, कविता विद्या के लिए। चंद्रदेव शर्मा पुरस्कार है वो महाविद्यालय स्तरीय कविता, कहानी, निबंध और एकांकी में। परदेसी पुरस्कार है विद्यालय स्तरीय कविता, कहानी, निबंध में परदेसी। तो ध्यान रखिए किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कृषक साथियों की सहायता करने की योजना है। दिसंबर 2018 से शुरू हुई थी। कृषि कार्य करते समय होने वाली दुर्घटना में कृषक एवं खेती और मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपए तक की सहायता। देखिए कृषि, ठीक है। और अंग भंग होने जैसे रीढ़ की हड्डी टूटने, चोट लगने, कोमा जाने पर, दोनों आंखें, कोई अंग भंग होने पर 50,000 रुपए तक की मदद। और 4 अंगुली, 1 अंगुली कटने पर 5,000 रुपए। अंगुलियां जितनी कटेंगी उस हिसाब से। 4 अंगुली तो 20,000, 3 तो 15,000। जैसलमेर के किस लाइमस्टोन ब्लॉक की हाल ही में सफल नीलामी की गई है? तो रामगढ़ लाइमस्टोन या डालमिया भारत ग्रीन विजन को नीलाम हुआ है लाइमस्टोन। 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता कहाँ हुई? शहीद पूनम सिंह स्टेडियम। कहाँ है? तो जैसलमेर में। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो जैसलमेर में साथियों। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कौन है? श्री सालेम मोहम्मद साहब हैं। खेल मंत्री अशोक चंद चांदना। सर्विक्स कैंसर गर्भाशय ग्रीवा से जुड़ा हुआ कैंसर है, और इसके लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइज प्रोग्राम में शामिल किया गया सर्विक्स कैंसर को। इसे मुक्ति करने के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइज प्रोग्राम में इसे शामिल किया गया है। इससे सरकार क्या है 9 से 14 साल तक की 55 लाख बेटियों को फ्री टीका लगा पाएगी। ध्यान रखना, अगर इस प्रोग्राम में नहीं होता तो मोस्टली फ्री इंजेक्शन वगैरह उपलब्ध सरकारें नहीं करवा सकती, कुछ रूल रेगुलेशन वगैरह होते हैं। पुणे की इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। 17वीं हनुमान सिंह हैंडबॉल प्रतियोगिता बालिका की है, ठीक है। देश की 4 टीमें भाग लेगी। और नेक्स्ट विजेंद्र सिंह भरतपुर के वीर जवान जो हुए थे, जो 1992 में जम्मू कश्मीर शहीद हुए थे। आज इनकी शहीदी दिवस के 30 साल बाद इनको क्या मिला है? इनकी शहादत को शहीद का दर्जा मिला है। नेशनल जूनियर एथलेटिक्स नेशनल जूनियर एथलेटिक्स गुवाहाटी असम में आयोजित। संजय बिश्नोई भाला फेंक में, सौरभ कासमा लंबी कूद में, पूजा कुमारी गोला फेंक में, खुशबू यादव 300 मीटर चाल में प्रथम स्थान पर रही थी। तो संजय, सौरभ, पूजा और खुशबू। राजस्थान पुलिस के 2 प्रतिभावान अधिकारियों को अर्जुन अवार्ड। राजस्थान पुलिस के 2 प्रतिभावान अधिकारियों को कौन सा अवार्ड मिला? अर्जुन अवार्ड मिला। कौन? ओम प्रकाश मिठारवाल को और साक्षी कुमारी को। राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा है। राजस्थान पुलिस के विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी श्री मगन सिंह को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किसे? मगन सिंह जी को भी सम्मानित किया जा चुका है।
नेक्स्ट देखिएगा 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता, ये राज्य स्तरीय ध्यान रखिएगा, उद्घाटन टोंक जिले में। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायती राज संस्थाओं द्वारा 29 विषयों एवं सतत विकास लक्ष्यों की 9 थीम के स्थानीयकरण के संबंध में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया गया है। इसमें क्या 9 थीम में 29 विषय हैं और पंचायत समिति और ब्लॉक लेवल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में 16 नवंबर से, ध्यान रखिएगा कब से? 16 नवंबर से। IS राम लुबाया जी आरसीए के मुख्य चुनाव अधिकारी पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने, राम लुबाया जी ने। सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए। मिस्टर राम लुबाया राज्य सरकार की तरफ से गठित हाई पावर नई जिलों के निर्माण से संबंधित कमेटी के भी अध्यक्ष रहे हैं। कौन? राम लुबाया जी। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन है? गौरव द्विवेदी। ऊंट संरक्षण योजना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना साथियों, ऊंट संरक्षण योजना 2.60 करोड़ रुपए वित्तीय प्रावधान, कुल 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। पशु चिकित्सक की ओर से मादा ऊंट और बच्चे को टैग लाकर पहचान पत्र देने के बाद ऊंट पालक को 5,000 रुपए प्रत्येक पहचान पत्र के लिए पशु चिकित्सक को 50 रुपए मानदेय है। और दूसरे ऊंट के बच्चे के उनके बच्चे को 1 वर्ष पूर्ण होने पर 5,000 रुपए की दूसरी किस्त। तो कुल कितने राशि का प्रोत्साहन दिया जाएगा? 10,000 का। ठीक है, जन्म पर 5,000 और 1 साल बाद 5,000। चिकित्सक को 50 रुपए। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क शिक्षा मंत्रालय द्वारा, इस रैंकिंग में इस साल एग्रीकल्चर संस्थाओं को भी क्या किया गया? शामिल किया गया। ये बात ध्यान रखनी है। खेल अवार्ड अत्यंत शर्त कमल को टेबल टेनिस खिलाड़ी एवं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होंगे, हो भी गए। ओम प्रकाश मिठारवाल अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होंगे। खेल मंत्रालय ने सोमवार को अर्जुन खेल रत्न द्रोणाचार्य अवार्डों की घोषणा की थी, तो ध्यान रखिएगा ओम प्रकाश मिठारवाल। इसके अलावा साक्षी कुमारी, साक्षी कुमारी मूल रूप से तो हरियाणा की है लेकिन राजस्थान में जॉब कर रही हैं, कबड्डी से जुड़ी हुई हैं। सहकारिता रजिस्ट्रार मेघराज सिंह रतनू 69वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन जयपुर में। नेशनल जूनियर शूटिंग वॉलीबॉल चैंपियनशिप, राजस्थान की बॉयज टीम ने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीता है। किसने? राजस्थान की बॉयज टीम ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। नन्हे खां मेमोरियल क्रिकेट सुधीर शर्मा एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए भारत का कोच बनाया। किसे बनाया गया? सुधीर शर्मा साहब को। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए थाईलैंड में आयोजित होगी। कहाँ आयोजित होगी? थाईलैंड में। सूचना के अधिकार में ध्यान रखिएगा, अभी एक रिपोर्ट आई थी सतर्क नागरिक संगठन की, उसमें कहा गया कि राजस्थान में सूचना आयुक्त के लेवल पर 9 माह लग जाते हैं किसी भी आंकड़े के निपटान के लिए। एवरेज ग्रुड 7 जोधपुर भारत में फ्रांस के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास, भारतीय एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी शामिल होंगे। फ्रांसीसी चीफ मार्शल स्टीफन मिले भी इसमें शामिल होंगे। डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला, ध्यान रखिएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष भी रही थी डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला। अगले वर्ष G20 महिला समूह सम्मेलन में शामिल होंगी और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कौन? श्री डॉक्टर ज्योति किरण। ये श्रीमती है, ध्यान रखना। मानदेय में वृद्धि, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं लोक जुम्बी कार्मिकों के मानदेय में 5% की वृद्धि की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, बजट में 20% वृद्धि की घोषणा की गई थी, 5% की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ध्यान रखिएगा इसमें 4 कैटेगरी है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना कितनी कैटेगरी है? 4 कैटेगरी है। कौन कौन सी 4 कैटेगरी? 18 से 55, 55 से 60, 60 से 75, 75 से 100, तो 500, फिर 250, 750, फिर 1000 और फिर 1500। पात्रता 18 वर्ष से अधिक, 48,000 रुपए से कम वार्षिक आय। सैनिक कल्याण बोर्ड में डिजिटल योगदान,
सैनिक कल्याण बोर्ड में डिजिटल योगदान करने के लिए कल्लाज मिश्र साहब ने एक क्यूआर कोड जारी किया। क्या जारी किया? क्यूआर कोड। ये 1 महीने तक चलेगा। कब तक चलेगा? 1 महीने तक ये पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। धन संग्रह पर्व 1 माह तक चलेगा और राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? मानवेंद्र सिंह जसोल है। मानवेंद्र सिंह जसोल है, वो सेना कल्याण की जो समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं। ये डिजिटल फंड इकट्ठा किया जाएगा सैनिकों के कल्याण के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल साथियों, पुनरुत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिला स्तर में ब्लॉक स्तर पर 9 विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बात हमारी पहले हो चुकी है। अगर आप वो 9 विषय पढ़ना चाहें तो ये नीचे लिखे हुए हैं, आराम से रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इन विषयों को पढ़िए। नेक्स्ट देखिए साथियों, वागड़ महोत्सव साथियों कहाँ आयोजन हुआ? डूंगरपुर में। वागड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ साथियों? डूंगरपुर में। ध्यान रखें, सागवाड़ा में आयोजित। चेस इन स्कूल 19 नवंबर से इसका उद्घाटन होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर 19 नवंबर से प्रारंभ। हर महीने के तीसरे शनिवार को नो बैग डे के दौरान शतरंज खेल खेला जाएगा। द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन टाकू अनिल अग्रवाल फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है, वेदांता के जन कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है। इन्होंने क्या किया है? टाकू वालों ने रणथंबोर नेशनल पार्क में सतर्कता निगरानी के लिए 1 करोड़ तथा 6 पेट्रोलिंग वाहन भेंट किए। तो ध्यान रखिएगा, नील अग्रवाल फाउंडेशन है। और लक्ष्मीबाई वाला अन्य फाउंडेशन था जिसने प्रशिक्षण देना है। कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी विभाग, राज्य का पहला कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी विभाग कहाँ खुलेगा? जेके लॉन जयपुर में। नेशनल बेसबॉल टूर्नामेंट साथियों, पहला बेसबॉल टूर्नामेंट होगा। राजस्थान ने महाराष्ट्र को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राजस्थान ने किसको हराकर? महाराष्ट्र को हराकर कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 41 में जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, 41वें नेशनल जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, राजस्थान की बॉयज टीम का कप्तान दुष्यंत राड है और राजस्थान की गर्ल्स टीम का कप्तान कौन है? शरीन खान है। कौन है? शरीन खान। और इधर है दुष्यंत राड साहब। वंडर सीमेंट राजस्थान में कारखाना कहां स्थापित करेगी साथियों? जैसलमेर में। 4200 करोड़ का प्रोजेक्ट है साथियों। राजस्थान स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी बिल 2022, इस बिल से फायदा क्या होगा कि एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में कार्मिकों का हस्तांतरण हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, भीलवाड़ा की रिजर्व पुलिस लाइन बड़ी चर्चा में। मोस्टली क्या होता है कि जो एक वो बना होता है उसे बोलते हैं क्या? गोदाम, माल गोदाम। उसमें से जब्त की गई शराब वगैरह गायब हो जाती है। ये तो कोई बड़ा मसला है नहीं। केवल गांजा वगैरह भी गायब हो जाता है, ये गायब हो जाते हैं, ये बड़ा मसला नहीं है। यहाँ बड़ा मसला इस बात पर बन गया कि यहाँ से बेशकीमती हथियार गायब हो गए हैं। एक हथियार तो ये था कि भीलवाड़ा के बनेड़ा राज परिवार की 2 पिस्टल भी शामिल थी, जो कर्नल जेम्स टोड ने राजा भीम सिंह को गिफ्ट की थी। कर्नल जेम्स टोड ने गिफ्ट में दी थी बनेड़ा राज परिवार को। राज परिवार वालों ने जब आजाद हो गए तो अब हथियार किस बात पे रखने हैं, तो इसलिए वो राजघराने में जमा करवा दी कि बाद में ले लेंगे इनसे। और उनको लेने की प्रक्रिया शुरू की थी उन्होंने पिछले दिनों, तब चर्चा में रहा मामला कि बंदूकें ही गायब है। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 साथियों देखिए, 2022 में आई स्टार्टअप कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की गई स्टार्टअप नीति की 2022 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित। ईआरसीपी निगम चर्चा में क्यों? मैं आपको बड़ा बड़ा मामला बता देता हूँ। अभी क्या है कि अन्य जो जलीय विभाग, जल से संबंधित विभाग है, उन विभागों के पास जो भी जमीन है, उस जमीन का स्थानांतरण ईआरसीपी को किया जा सकता है, पहली बात। दूसरा, ईआरसीपी उस भूमि को बेच भी सकता है, दूसरी बात। तीसरी कि ईआरसीपी जब उस भूमि को बेच देगा तो पैसे अपने खुद के फायदे के लिए भी यूज कर सकता है। कौन? ईआरसीपी। राज्य सरकार की सेवाओं में अनुकंपा नियुक्ति पर ध्यान रखिएगा। राजस्थान सरकार ने सशस्त्र बलों और पैरामिलिट्री कार्यरत शहीद तथा बैटल कैजुअलिटी वाले फिजिकल कैजुअलिटी अस्थायी रूप से अशक्त हुए कार्मिकों को भी अनुकंपा नियुक्ति देने की बात है कही है। पैरामिलिट्री फोर्सेज जो सशस्त्र बलों को लेवल 10 तक नियुक्ति दी जा सकती है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कौन सा? बूंदीवाड़े का। बूंदीवाड़े का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कर दिया गया है।
जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी साहब है, जहां खुसरो जयपुर में आयोजित होगा। राजस्व वसूली में टॉप रहने वाला जिला कौन सा है? टोंक जिला है। राजस्व वसूली में टोंक जिला क्या रहा है? टॉप पर रहा है साथियों। 172% अधिक राजस्व वसूल किया है। डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया। अच्छी बरसात से इस बार भूजल स्तर में पूरे भारत में सुधार हुआ है, लेकिन राजस्थान और गुजरात में 4 मीटर तक जल स्तर डाउन गया है। और सबसे ज्यादा कहाँ गया है? जोधपुर में। अच्छी बरसात के बाद में भी रिजल्ट नहीं मिला। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 कहाँ आयोजित होगा? सीतापुरा जेसीसी जयपुर में। रिको के अध्यक्ष कौन है? श्री कुलदीप रांका। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत। राजस्थान डिजी फेस्टो साथियों कहाँ वाला है? जोधपुर वाला। जयपुर वाले पे प्रश्न आ गया। अगस्त में कहाँ आयोजित हुआ था? जयपुर में। प्रश्न आ गया है। 11 से 13 नवंबर तक आयोजित होगा। राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इसी वर्ष 19 से 20 अगस्त को जयपुर में डिजी फेस्ट का सफल आयोजन किया था। ध्यान रखिएगा, डिजी फेस्ट एक मल्टी इंडस्ट्री मल्टी प्रोफाइल जॉब फेयर के रूप में है, जिसमें आईटी कंपनी आती हैं। तो जोधपुर में। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के विद्यालय में गणित एवं विज्ञान सुधार के लिए राजस्थान सरकार ने किससे अनुबंध किया है? तो सबसे फेमस नाम दोनों, एक तो है अन अकेडमी, दूसरा एडुसफन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा शॉर्टिंग हार्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसे अन अकेडमी भी कहते हैं। तो दोनों से राजस्थान सरकार ने क्या किया? समझौता किया है। जय सिंह स्कूल बीडी कल्ला साहब द्वारा 19 नवंबर को उद्घाटन किया गया। प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को नो बैग डे के दौरान शतरंज खिलाई जाएगी। सौर कृषि आजीविका योजना मैंने आपको बताया, बंजर भूमि अगर आप लीज पर दे देंगे, बिजली उत्पादन होगा और आपको पैसे मिलेंगे। बंजर भूमि। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड कितने मिले राजस्थान को? 2। एक तो प्रोग्रेसिव कैटेगरी में, दूसरा एसजीएसटी या वेट कैटेगरी में। ध्यान रखिएगा, 2 कैटेगरी में। कर प्रबंधन सबसे अधिक सुधारवादी राज्य है। एसजीएसटी वेट कैटेगरी में पुरस्कार मिला है राजस्थान को, 2 गोल्ड मेडल। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। ध्यान रखिएगा, विदेशों में पढ़ने जाने वाले बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए योजना क्या की गई है? शुरू की गई है। पहले क्या था कि सालाना 8 लाख रखा गया था, पर 8 लाख पर उतने बंदे मिले नहीं जितने सरकार ने कहा था। 200 बच्चों के लिए ये टारगेट था सरकार का, मिले ही नहीं। तो सरकार ने फिर 3 कैटेगरियां बना दी, 8 लाख, 12 लाख और 25 लाख। 8 लाख से कम तो 100%, और 12 लाख तक 100% फीस का भुगतान, अन्य खर्च का भुगतान। अधिकतम 12 लाख रुपए देंगे, ठीक है, सरकार दे देगी 12 लाख रुपए, 100% खर्चे हो जाएंगे उसमें। सालाना आय 8 लाख से 25 लाख तो 50% फीस का भुगतान, और 10 लाख तक दे ट्यूशन फीस के अलावा 50% भुगतान, और 10 लाख तक दिए जा सकते हैं। सालाना आय 25 लाख से अधिक है तो केवल ट्यूशन फीस के अलावा कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुलेगा साथियों? राजस्थान विधानसभा में 14 नवंबर को खोला जाएगा। चैनल को शेयर कर लीजिएगा साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है हमारी, पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगी। बाल गोपाल दुग्ध योजना 15 नवंबर से प्रस्तावित है साथियों। सप्ताह में 2 बार मंगलवार एवं शुक्रवार को दुग्ध वितरण की योजना है। सप्ताह में 2 बार मंगलवार एवं शुक्रवार को दुग्ध वितरण की योजना। 1 से 5 तक 150 ml दूध, चीनी की मात्रा 8.4 ग्राम। 6 से 8 तक 200 ml। आरसीडीएफ दूध खरीद कर देगी, पाउडर देगी 400 रुपए किलो के भाव का। और पूर्व में कौन सी योजना चल रही थी? अन्नपूर्णा दुग्ध योजना चल रही थी, लेकिन ये प्रस्तावित साथियों लागू नहीं हुई 15 नवंबर को। लागू तो ये 29 नवंबर को हुई है। मचकुंड धौलपुर चर्चा में क्यों? क्योंकि पर्यटन विकास कोष में 1000 करोड़ रुपए दिए इस बार गहलोत जी ने। तो मंत्री जी हैं, वो हर जगह बताते जाते हैं 1000 करोड़ मिले, 1000 करोड़। अमाउंट भी बड़ा है साथियों, बताएं भी तो क्यों ना बताएं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह है, और धर्मेंद्र सिंह है, वो आरटीडीसी वाले हैं। ओपी शर्मा T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए दूरदर्शन के कमेंट्री पैनल में आरसी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ओपी शर्मा
सांख्यिकीविद आंकड़े उपलब्ध करवाएंगे। कौन उपलब्ध कराएंगे? ओपी शर्मा जी उपलब्ध करवाएंगे। हालांकि साथियों दुख की बात है कि हम टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल हार गए। हार गए नहीं, बहुत खतरनाक हार गए। राजस्थान डिजी फेस्ट जोधपुर, मेगा जॉब फेयर जयपुर, बिरला ऑडिटोरियम में 14 से 15 नवंबर तक राजस्थान मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा। बूंदी महोत्सव बूंदी में पर्यटन विभाग द्वारा। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना साथियों, इससे महत्वपूर्ण बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। शिलान्यास 13 नवंबर 2012 को जोधपुर में श्री अशोक गहलोत द्वारा आरएसआई के अंतर्गत प्रस्तावित कॉलेज राजस्थान गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज बनेंगे इसके अंदर वो देखिए कौन सा। स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड एनालिटिक्स, स्कूल ऑफ एंड इन टेक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और लागत 672.07 करोड़। कितनी है? 672.07 करोड़ रुपए लागत है। नेक्स्ट देखिए साथियों, नेक्स्ट देखिए, मरु गुंजन कार्यक्रम। नाम से पता चल रहा है साथियों कि जोधपुर में हुआ होगा, पर हुआ नहीं है जोधपुर में। कहाँ हुआ है? सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में आयोजित है मरु गुंजन कार्यक्रम। जयपुर मेयर पद से बर्खास्त, चुनाव हुए, वोटिंग काउंटिंग चल रही थी, पर ईमेल आया सुप्रीम कोर्ट का, चुनाव रोके गए क्योंकि सौम्या गुर्जर का मेयर पद से बर्खास्ती का आदेश रद्द कर दिया गया था। तो जब मेयर बर्खास्त ही नहीं है तो फिर चुनाव किस बात के भाई? तो वहीं काउंटिंग रोकी गई, बंद कमरों में पड़ी रही काउंटिंग, रिजल्ट आया ही नहीं, कौन जीता कौन आ रहा पता ही नहीं। तो ध्यान रखना, जयपुर मेयर पद सौम्या गुर्जर मेयर है। खेजड़ी के वृक्ष को काटने का मामला, मसला ये नहीं है कि पेपर में प्रश्न कैसे है, मसला ये है कि सोलर एक ऐसी सूची में है जिसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, रेवेन्यू लैंड एंड फॉरेस्ट एक्ट है, वो रेवेन्यू लैंड पर लागू नहीं होता। डायनामिक ग्राउंड रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया हमने बता दिया, जोधपुर में भूजल 4 मीटर से नीचे गिरा है। राजस्थान में इस साल भूजल 12.13 बीसीएम रिचार्ज हुआ, जबकि 16.5 बीसीएम पानी खेती सिंचाई इंडस्ट्रीज में उपयोग में ले लिया हमने साथियों। ये कोई अच्छी बात नहीं है। रिचार्ज की तुलना में दोहन 151.07%। प्रदेश के 302 में से 219 ब्लॉक भूजल का अति दोहन करने के कारण डार्क जोन में, प्रदेश में केवल 38 ब्लॉक ही सुरक्षित हैं। जयपुर जिले के सारे ब्लॉक की डार्क जोन में आ गए और गंगानगर के सारे ब्लॉक की सुरक्षित जोन में फिलहाल। डूंगरपुर के 10 में से 8 और हनुमानगढ़ के 8 में से 6 ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में। तो कौन सा जिला जिसके सर्वाधिक जोन सुरक्षित है? गंगानगर। सर्वाधिक डार्क जोन में जयपुर। अरुंधति चौधरी चर्चा में भी है। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, कोटा राजस्थान से है। स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल हुई है कौन? अरुंधति चौधरी। ध्यान रखिएगा, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है अरुंधति चौधरी। 9वीं कक्षा की छात्राओं के लिए लागू साइकिल योजना के प्रावधानों में बदलाव हुआ है साथियों। सरकार ने कहा है कि अब से आपको वाउचर मिलेगा, साइकिल नहीं दी बल्कि साइकिल के अमाउंट का वाउचर दे देंगे। उसमें और पैसे डाल करके कोई वो गियर वाली साइकिल ले लो, थोड़े पैसे बचा के थोड़ी सी डाउन पेमेंट साइकिल ले लो, वो आपकी मर्जी है, सरकार आपको फिक्स अमाउंट देगी। राजस्थान डिजी फेस्ट जॉब फेयर साथियों कहाँ आयोजित होगा? जोधपुर में। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग प्रमुख सचिव श्री अखिल अरोड़ा द्वारा। जोधपुर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग प्रमुख सचिव कौन है? श्री अखिल अरोड़ा साहब हैं। राजस्थान डिजी फेस्ट कहाँ आयोजित हो रहा है? जोधपुर में साथियों। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में। जोधपुर पाली के इनक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण, नई स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का भी लोकार्पण किया गया था। मैं साथियों वैसे पहले बता चुका हूं, मैं दोबारा बता दूं आपको कि ये जो इनक्यूबेशन सेंटर है ये सभी संभाग मुख्यालयों पर है, प्लस पाली और चूरू में है। संभाग तो 7 है ही, 6 है ही, और पाली और चूरू। कलाकार चर्चा में श्री महबूब अली कुचामनी ख्याल के, श्री बहुरू खां लंगा गायकी के।
ठीक है, ध्यान कुचामनी ख्याल से कौन जुड़े हुए हैं? श्री महबूब अली। राजस्थान में साइबर थाने कितने खुलेंगे? 32। अब आप सोच रहे हो दिल्ली 33 है, जयपुर में खुल चुका था भाई। सबसे पहला साइबर थाना कहाँ था? जयपुर में। और राजस्थान के महानिदेशक कौन है? पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा। निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किसने किया है? चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ प्रदेश में 480 बेंच स्थापित होंगी। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के मुख्य न्यायाधीश श्री वीरेंद्र सिंह ने शुभारंभ किया है। तो देखना, जयपुर पीठ वालों ने किया है, उदय जोधपुर वालों ने नहीं किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर परिसर में राजस्थान गत लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण में देश में कौन से स्थान पर आता साथियों? तो पहले स्थान पर आता, दूसरे पर आता, सॉरी, कौन से स्थान पर आता? दूसरे स्थान पर। आई स्टार्ट नेक्स्ट इनोवेशन सेंटर कहाँ लोकार्पण हुआ है? जोधपुर और पाली में। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, ये 7 संभाग तो हो गए, 2 3 4 5 6 7। और चूरू और पाली यहाँ संभाग नहीं है, फिर भी उद्घाटन हुआ है। माणक अलंकरण पुरस्कार जलते दीप दैनिक पत्रिका, माणक पत्रिका, मासिक संयुक्त तत्वाधान में श्री अशोक गहलोत जी द्वारा, ध्यान रखिएगा, 3 साल के लिए मिले हैं। हालांकि राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जैसे इस बार मिला 3 साल के लिए मिला है, 3 साल वालों को मिला 2019, 20 और 21। 19 में श्री के आर मुंडियार, 20 में श्री नंद किशोर सारस्वत और 21 में श्रीमती संगीता शर्मा। और इसी में ध्यान रखिएगा साथियों, कार्टून मस्तान सिंह हनुमानगढ़, हमारे शिक्षक साथी हैं मस्तान सिंह जी, बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड अध्यक्ष कौन है? श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी। डिजिटल यात्रा रवाना जोधपुर से कहाँ? 12 नवंबर 2022 को पूरे राज्य में घूमेगी। कौन सी यात्रा? डिजिटल यात्रा। उद्घाटन कब हुआ है? 12 नवंबर को। और विवेकानंद यात्रा का उद्घाटन कब होगा? 19 नवंबर को, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्घाटन श्री अशोक गहलोत जी द्वारा, और उसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो धनखड़ साहब ने किया। हाँ, एक बात देखना, वो खेतड़ी वाली जो विवेकानंद यात्रा है, वो उसका समापन कहाँ होगा? जोधपुर में। मेगा जॉब फेयर साथियों जयपुर में आयोजित होगा। मेगा जॉब फेयर कहाँ आयोजित होगा साथियों? जयपुर में। 14 से 15 नवंबर को कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया और बूंदी महोत्सव बूंदी पर्यटन विभाग द्वारा त्रिस्तरीय सुनवाई व्यवस्था, वेरी वेरी मोस्ट पर ध्यान रखना साथियों। प्रत्येक माह का प्रथम गुरुवार, दूसरा गुरुवार और तृतीय गुरुवार को मई 2022 से शुभारंभ हुआ है। प्रथम गुरुवार को पंचायत स्तर पर, उपखंड स्तर पर दूसरे को, और तीसरे गुरुवार को जिला स्तर पर। तो वार ध्यान रखिएगा साथियों, मंगलवार और शुक्रवार है वो तो है दुग्ध योजना में, तीसरा शनिवार है चेस योजना में। और यहाँ ये ध्यान रखिएगा, अलवर, अलवर जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए अलवर जिले दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया है, तो फिर किसे सम्मानित किया गया? अलवर को। और यहाँ ध्यान रखना साथियों, इसे सम्मानित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को साथियों। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी पुरस्कार लेंगे। और सम्मानित कौन करेंगे? तो इन्हें सम्मानित किया किन्होंने? राष्ट्रपति जी ने। देश में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार सक्षम अलवर अभियान के लिए सम्मानित होगा। कौन से अभियान के लिए? सक्षम अलवर अभियान के लिए। कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए कार्निवल आयोजन प्रतापनगर चौपाटी जयपुर में, राजस्थान आवासन मंडल और भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन प्रतापनगर चौपाटी जयपुर में। कार्निवल क्या होता है साथियों? कि एक मनोरंजक मेला होता है कार्निवल, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। शेरपा बैठक कहाँ होगी साथियों? उदयपुर में। उदयपुर में अहमदाबाद ब्रॉडगेज लाइन पर एक विस्फोट भी हुआ, उसके कारण भी चर्चा में था। भविष्य की उड़ान कैंपेन सवाई माधोपुर में हुआ, और जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला द्वारा ये कैंपेन शुरू करवाया गया। स्कूलों में आर्थिक संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए 6 करोड़ से अधिक का फंड इन्होंने राइज कर लिया था साथियों, ये खास बात थी।
अंडर 13 राज्य स्तरीय चैंपियनशिप ध्यान रखिएगा किसने जीत ली है? यश ब्राडिया और भीलवाड़ा की नंदनी पुरोहित ने। राज्य स्तरीय है साथियों, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में विभिन्न समाजों के लिए गठित बोर्ड, विप्र कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, धोबी समाज के लिए, महात्मा ज्योतिबा फुले माली समाज के लिए देवनारायण बोर्ड, गुर्जर समाज के लिए केश कला बोर्ड, सेन समाज के लिए, माटी कला बोर्ड कुमार समाज के लिए, और तेली समाज भी मांग कर रहा है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, तेली समाज भी मांग कर रहा है। सचिन तेंदुलकर राजस्थान में, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कहां दौरे पर आए हैं? राजस्थान में। एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता कंपाउंड मिक्स टीम ने सिल्वर मेडल जीता, प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह। कौन है? प्रिया गुर्जर जी हैं और यशवंत सिंह जी हैं। गर्ल्स एलिमिनेशन स्पर्धा में प्रिया ने सिल्वर मेडल जीता। हालांकि ये इतना कोई खास जरूरी है नहीं साथियों, याद भी नहीं रहता। कपिल मुनि की तपोस्थली कोलायत बीकानेर में, कार्तिक पूर्णिमा का मेला, सांख्य दर्शन के प्रणेता, सिख समाज की भी पवित्र मानता है क्योंकि गुरु नानक देव जी भी यहाँ आए थे। चंद्रभागा मेला झालापाटन झालावाड़ में साथियों। राजस्थान राज्य स्पोर्ट काउंसिल, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कृष्णा पूनिया। आईएम शक्ति उड़ान योजना 19 दिसंबर 2021 से शुरू, 1.45 करोड़ किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने की योजना है। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 11 से 13 नवंबर तक जयपुर के सीतापुरा जयपुर एग्जीबिशन सेंटर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगी। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल आयोजन 11 से 12 नवंबर को। राष्ट्र मंत्री श्री रामलाल जाट बूंदी महोत्सव 11 से 13 नवंबर 2022 को। देवनारायण आवासीय योजना कहाँ लागू हो रही है साथियों? कोटा में। बायोगैस संयंत्र से गैस खरीदने के लिए नगर विकास न्यास निगम द्वारा राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड गेल इंडिया के बीच समझौता हुआ है। किसके बीच समझौता हुआ है? राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड और गेल इंडिया के बीच में। देवनारायण आवासीय योजना कोटा में है क्या कि साथियों, कोटा एक विकसित शहर है, उस शहर में क्या पशुपालकों के लिए एक स्पेशल आवासीय सोसाइटी बसाई गई है जहां पशु वगैरह रखने की उनको सुविधा दी गई है। अन्य जो संसाधनों की जरूरत होती है वो दिए गए हैं। तो एक पशुपालकों के लिए आवासीय कॉलोनी विकसित की गई है। उस कॉलोनी में गोबर गैस से गैस बनाई जाएगी और उस गैस को खरीदने के लिए गेल इंडिया के साथ समझौता हुआ है। राजस्थान डिजी फेस्टो जोधपुर, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री रामेश्वर डूडी। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। इसी के साथ नेक्स्ट देखिएगा, विभिन्न ये एक नवाचार किया गया है कांकी जिला कलेक्टर के द्वारा, हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर के द्वारा। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों गुलदस्ते और चिन्ह मोमेंटों की जगह अतिथियों को खिलौने बैन भेंट किए जाने का नवाचार कहाँ किया गया? जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार द्वारा। और कौन से जिले का है? तो हनुमानगढ़ जिले का है। कौन से जिले का है? तो हनुमानगढ़ जिले का है नवाचार। केसरी सिंह बारठ की हवेली, महान स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारठ का पेनोरमा भीलवाड़ा के शाहपुरा में निर्माण होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए? 4 करोड़ रुपए। कहाँ निर्माण होगा? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है। कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानड़े स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार रानड़े साहब पुणे के डॉक्टर कीर्ति भारती को मिला है। बाल विवाह निरस्त की साहसिक मुहिम के लिए सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी हैं देखना डॉक्टर कीर्ति भारती। युद्धाभ्यास शत्रुनाश महाजन फायरिंग रेंज में आर्म और इंटीग्रेटेड अभ्यास है। आर्म फोर्स और एयर फोर्स के बीच में इंटीग्रेटेड अभ्यास है ये। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, केंद्रीय रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव का दौरा हुआ था ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में। ब्रह्मा मंदिर के पुजारी स्पेशल जो गोपाल पुजारी है वो है कृष्ण गोपाल वशिष्ठ। राजस्थान का पहला एक्सप्रेसवे
देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे दौसा जयपुर में प्रथम फेज में तैयार है। जर्मन तकनीक से बनाई गई सड़कें प्रदेश में पहली बार इसी एक्सप्रेसवे में बनाई गई हैं। 50 साल तक ये तकनीक या ये सड़कें चलेंगी। तो राजस्थान का पहला एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन कहाँ है? तो दिल्ली दौसा जयपुर के प्रथम फेज में निर्माणाधीन है। इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम उद्घाटन कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम चित्तौड़गढ़ में भी। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखिएगा। पाली और जोधपुर, पाली और जोधपुर को ट्विन सिटी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसको? पाली और जोधपुर को ट्विन सिटी के रूप में विकसित करने का प्रयास है किया जा रहा है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी पाली के नीमली गांव में जनवरी माह में। कहाँ होगी? पाली के नीमली गांव में। और कौन से कब होगी? तो जनवरी माह में। रोहट पाली को विश्व स्तर पर पहचान दिलाएगी। कौन सी? ये जम्बूरी। तो पहले तो ध्यान रखिएगा, ट्विन सिटी के रूप में किसे विकसित करने की परियोजना है? पाली और जोधपुर को। स्काउट गाइड जम्बूरी कहाँ होने वाली है? तो नीमली गांव, रोहट, पाली में होने वाली है। कौन से नंबर की होने वाली है? तो 18वीं। पाली और जोधपुर, ये तो हो ही गया। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट प्रदेश में खनिजों की आधुनिकतम तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से खोज के लिए खनन कार्य को प्रगति देने के लिए किसकी स्थापना की गई है? राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की। किसकी स्थापना की गई है? राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की गई है साथियों। और ये आवासन मंडल के अध्यक्ष श्री आयुक्त हैं श्री पवन अरोड़ा। राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष है श्री शांति कुमार धारीवाल। मंत्री भी कौन है? श्री शांति कुमार धारीवाल। कृषि विपणन राज्य मंत्री श्री मुरारीलाल मीणा। राजस्थान राज्य सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक कौन सा पारित हुआ है? 2022। कौन सा चल रहा है? विधेयक 2022 चल रहा है साथियों। पाक विस्थापितों को नागरिकता 140 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रदान करने का स्थानीय प्रशासन द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है। जोधपुर के जिला कलेक्टर द्वारा। गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है कि कुछ जिलों में जो स्थानीय जिला कलेक्टर है वही नागरिकता दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। स्कॉच गोल्ड अवार्ड राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला है। नवाचार एवं कायाकल्प के लिए मिला है। हाउसिंग श्रेणी में मिला है। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा अवार्ड मिला है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त कौन है? श्री पवन अरोड़ा। राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष कौन है? श्री शांति धारीवाल। लगातार दूसरे साल स्कॉच गोल्ड अवार्ड राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को मिला है। राज्य सरकार सहकारिता विभाग उत्पाद का नाम क्या है? ब्रांड है उपहार। कौन सा ब्रांड है इनका? सहकारिता विभाग का ब्रांड है उपहार, ध्यान रखिएगा। और रजिस्ट्रार तो आपको पता है मेघराज सिंह रत्नू चल रहे हैं अभी। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन काउंसिल श्री राजीव अरोड़ा जी। गणेश सुथार एशियन गेम्स 1982 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले साइकिलिस्ट थे। नाम क्या है? गणेश सुथार। और दयाराम जाट ये मानापता पुरस्कार से सम्मानित है। इंटरनेशनल साइकिलिस्ट है। कॉमनवेल्थ 2022 में लंदन में भारतीय साइकिलिस्ट टीम के कोच रहे हुए हैं। कौन? दयालाराम जाट जो है वो। दोनों ही कौन से गांव से हैं? तो दोनों का संबंध है बीकानेर के करमीसर गांव से। बीकानेर के करमीसर गांव से। साइकिलिस्टों के लिए प्रसिद्ध है ये गांव, ध्यान रखिएगा। अशोक मिनारिया राजस्थान क्रिकेट टीम के कप्तान है। बड़े ही जबरदस्त कप्तान है, मतलब, और इनकी टीम भी अच्छी है। कप्तान को पूरा रेस्ट देती है। कप्तान भी पिच देख कर आते हैं 30 या 34 नंबर पर, देख करके फिर वापस आ जाते हैं, भी पिच ठीक नहीं है, आज नहीं खेलेंगे। रजत सैनी भारतीय कॉर्फबॉल टीम में चयन हुआ है इनका। थाईलैंड के पटाया में आयोजित होगी एशिया ओशियाना कॉर्फबॉल प्रतियोगिता। कहाँ आयोजित होगी? थाईलैंड के पटाया में, भारतीय कॉर्फबॉल टीम में। 66वीं SGFI अंडर 19 राज्य स्तरीय टेनिस चैंपियनशिप विजेता कौन है? सानिया खान है। जयपुर में और झुंझुनू अकेडमी में आयोजित प्रतियोगिता कौन सी? SGFI अंडर 19 राज्य स्तरीय टेनिस चैंपियनशिप। राज्य स्तरीय, बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा। राजस्थान आवासन मंडल हो चुका है। कृषि विपणन राज्य मंत्री हो चुका है। ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाइयां, कैंपिंग साइट आदि की स्थापना से रोजगार सृजन करने की योजना है। मिजबानी महोत्सव श्री सीताराम जी मंदिर छोटी चौपड़ जयपुर में आयोजित होगा। कितने दिन का है? तो 46 दिवसीय 46 डेज का महोत्सव है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों,
सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री कौन है? श्री महेश जोशी जी है। श्री महावीर जी करौली 11 दिवसीय पंच कल्याणक और महामस्तकाभिषेक महोत्सव शुरू है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पर 100 ml वाला वो बात है। चंदेरी की साड़ी फेमस है। जयपुर की महारानी गायत्री देवी की प्रिय साड़ी थी चंदेरी। चंदेरी जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे है। चंदेरी का फेमस कारीगर अब्दुल हकीम खलीफा साहब हैं, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। इन्होंने मीना कुमारी के दुपट्टे बनाते थे। ये द रनवे प्रिंसेस ऑफ इंचेरेड बाल साहित्यकार मनस्विनी अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक है। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को इन्होंने भेंट की थी। 47वीं सब जूनियर अंडर 14 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप राजस्थान कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। बास्केटबॉल में हमारे पास कांस्य पदक है। फरहत अलीन कमर टेनिस खिलाड़ी हैं। G20 शिखर सम्मेलन की शेरपा बैठक कहाँ होगी? उदयपुर में। नारायणपुर कोटा क्यों फेमस है? क्योंकि चंडीगढ़ की बसावट के मॉडल पर बसेगा राजस्थान का ये शहर। आप फरहत अलीन कमर का नाम ध्यान रखिएगा, टेनिस खिलाड़ी है, राजस्थान से जुड़ी हुई है। लोक देवता अमराजी भगत 4 करोड़ की लागत से इनका पुनर्निर्माण निर्माण होगा। कहाँ? चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर तहसील के गांव दौलतपुरा में। चित्तौड़गढ़ के गाडरी समाज के प्रेरक है कौन? अमरा भगत जी, गाडरी समाज के, बदेसर तहसील के दौलतपुरा गांव में। मत्स्य उत्सव 4 दिवसीय है। कहाँ मना आयोजित होगा? अलवर में श्री जगन्नाथ महाराज मंदिर में। उद्घाटन जिला कलेक्टर। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? सवाई माधोपुर में। पदोन्नति में आरक्षण देने वाला एकमात्र राज्य कौन है? राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। मिनी फूड पार्क निर्माण के लिए बीकानेर में कितने बीघा जमीन आवंटित की गई? 57 बीघा जमीन। राजस्थान बेघर उत्पादन एवं पुनर्वास नीति 2022। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति के गठन की स्वीकृति। ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 राज्य बजट। ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर एवं न्यूनतम अधिकतम 4 हेक्टेयर कृषि भूमि अनुमत है। इस योजना के लिए इकाइयों की स्थापना पर 100% ड्यूटी संचालन से छूट मिलेगी। इकाइयों का उपयोग परिवर्तन बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। संविधान पार्क का लोकार्पण कहाँ हुआ? महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर में। किसने किया? राज्यपाल श्री कलराज मिश्र साहब ने किया। डेस ओलंपिक 2022 पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए मिले हैं। स्वर्ण पदक विजेता कौन है? अभिनव शर्मा बैडमिंटन से और सुश्री गौरांशी शर्मा बैडमिंटन से 3-3 करोड़। राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता था वेदिका शर्मा ने। ठीक है, तो अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा, वेदिका शर्मा, शर्मा जी का अच्छा पूरे दाग, तो ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार की योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम से स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक जीतने पर 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ रुपए मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ध्यान रखिएगा। निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? कक्षा 1 से 8 तक। पोशाक के 2 सेट दिए जाएंगे। सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। कलर्स मैंने पहले बता ही दिए हैं। कुल बजट 352 नहीं, ये ज़्यादा बढ़ गया, 500 करोड़ के आसपास चला गया बजट सरकार का। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह साहब हैं। मेगा जॉब फेयर बीकानेर में आयोजित हो रहा है। लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना 1000 रुपये प्रतिमाह। 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष की अधिक आयु के पुरुष को 750 प्रतिमाह। 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला पुरुष को 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री शांति धारीवाल। माही बजाज सागर बांध सोलर एनर्जी सिंचाई सिस्टम लगाया जाएगा। इस बांध के ऊपर 2 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी। रतलाम मार्ग पर पाड़ला बांसवाड़ा में। शौकत उस्ता का संबंध किससे है?
28 नवंबर को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित होंगे शौकत उस्ताद साहब, तो ध्यान रखिएगा उस्ताद क्लास से है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में दिया जाएगा इनको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि अपने कई बार माइंड में ये होता है कि 2022 में 17 वाला कौन सा मिल सकता है, ध्यान रखिए 17, 18, 19 के भी मिले हैं। 2022 का स्वच्छ गोल्ड अवार्ड जन कल्याण पोर्टल को प्राप्त है, ई गवर्नेंस श्रेणी में हुए चयन। पोर्टल 18 दिसंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। कौन सा? 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड जन कल्याण पोर्टल को प्राप्त हुआ है, ई गवर्नेंस श्रेणी में हुआ चयन और पोर्टल 18 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुआ था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किसे मिला है? तो स्वर्ण पुरस्कार मिला है श्री रुक्मणी रियार सियाग को, 5 लाख प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी। श्रीगंगानगर की जिला कलेक्टर हैं ये। गंगा नहर सिंचाई कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले की कलेक्टर भी हैं, ध्यान रखिएगा। बड़े नवाचार करती हैं मैडम रुक्मणी रियार सियाग। ई गवर्नेंस पुरस्कार। बड़ेश्वर धाम डूंगरपुर श्री हरि मंदिर स्वर्ण शिखर विराट विष्णु महायज्ञ दशावतार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कहाँ हो रही है? बड़ेश्वर धाम डूंगरपुर में हो रही है। माही सोमजाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर साबला डूंगरपुर में। मुख्य अतिथि कौन है? श्री अर्जुन राम मेघवाल जी हैं और मावजी डिजिटल म्यूजियम उद्घाटन की घोषणा कर गए हैं। राशि 10 करोड़ आवंटित की है। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में सई नदी एवं साबरमती नदी पर जलाशय निर्माण के लिए 2556 करोड़ रुपए आवंटित हुए। कितने? 2556 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इन नदियों का पानी ज्वाईबांध में छोड़ा जाएगा। पाली एवं सिरोही जिले में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रोजेक्ट है। राज्य बजट वर्ष 2022-23 में घोषणा। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट संचालक संस्था पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सोसाइटी। मोस्टली समझ गए होंगे पब्लिक को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या देनी है, ट्रेनिंग देनी है, ऐसी संस्था है। तो मोटे मोटे वो बात ही है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, ये कच्चे पौंड और पक्के पौंड निर्माण की योजना है। इसमें अनुदान देख लीजिए, 70% अनुदान कृषि बजट 2022-23 में। राजस्थान राज्य सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत आगामी 3 वर्ष में 45,000 किसान इससे लाभान्वित होने वाले हैं। योजना में 40% लघु सीमांत कृषियों को लाभान्वित करना कंपलसरी है और इन 40% को 10% अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि आपके पास होनी चाहिए। योजना में अनुदान कच्चा फार्म पूर्ण निर्माण के लिए लघु एवं सीमांत कृषक को लागत का 70% या अधिकतम 73,500 जो भी कम हो, अन्य कृषक के लिए लागत का 60% अधिकतम 63,000 रुपये जो भी कम हो अनुदान के रूप में दिया जाएगा। प्लास्टिक लाइनिंग फार्म, और ये प्लास्टिक फॉर्म में थोड़ी सी कंडीशंस अलग अलग हैं। प्लास्टिक लाइनिंग में 70% राशि दी जाएगी और कुल पैसे देने दिए जाएंगे 1,05,000 और अन्य कृषकों को 60% और 90,000। यहाँ अमाउंट कम है क्योंकि ये कच्चा पौंड है और वहाँ अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये पक्का पौंड है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा 20,000 की बजट में घोषणा, 2,000 को हवाई जहाज से, 18,000 को ट्रेन से। श्री महावीर जी करौली 50 रुपये का मस्तकाभिषेक स्पेशल कवर लिफाफा भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? भारतीय डाक विभाग द्वारा 50 रुपये का स्पेशल कवर लिफाफा जारी किया गया है। सलोनी गुप्ता, ध्यान रखिए, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी द्वारा पुर्तगाल में आयोजित होने वाले 2022 आईवास वर्ल्ड गेम के लिए ऑफिशियल क्लासीफायर नियुक्त किया गया। किसे? सलोनी गुप्ता साहब को। किसे? सलोनी गुप्ता जी को, मैडम है। इन गेम का आयोजन इंटरनेशनल व्हील चेयर एंड इम्यूनिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा किया जाता है। श्री महावीर जी हो गया, सलोनी गुप्ता जी होगी। सोम नदी, नदी पर उदयपुर में पुल टूट चुका है। डूंगरपुर उदयपुर को जोड़ने के लिए निर्माण करवाया था बुराईगढ़ के पास। बांसवाड़ा की भारतीय कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट है इसका। किसके पास है? बांसवाड़ा की भारतीय कंपनी के पास। सोम नदी उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ियों से विलय गलियाकोट डूंगरपुर में माई नदी में इसका विलय हो जाता है। ईआरसी निगम के तहत 8 कार्यालय गठित होंगे, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से होंगे। जयपुर में 2 होंगे, कॉर्पोरेट ऑफिस, पीएमयू ऑफिस, मतलब फाइलें सारी जयपुर में मिलेंगी। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफिस कोटा में 2 है, 12 में 2 है, एक टोंक में, एक बूंदी में, तो टोटल 6 ये हो गए। वनाधिकार दावों को 100% निर्धारण करने की परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा। वन अधिनियम 2006 के अधीन इनका निस्तारण करना है, 3 माह में करना है। सर्वाधिक प्रकरण प्रतापगढ़ डैम 12 में लंबित हैं, ध्यान रखिएगा। खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान खेजड़ली कला गांव जोधपुर में 4.1197 एकड़ भूमि प्रदान की गई है। हस्तांतरण विलेय को स्टाम्प शुल्क करने की योजना है, मतलब स्टाम्प शुल्क 100% मुक्त कर दिया गया है।
इसलिए अखबार में आया था, हालांकि स्मारक बनाने की घोषणा तो बहुत पहले हो चुकी है। छप्पन भोग फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा साथियों। आयोजक विभाग है उद्योग विभाग, राजस्थान हाट जल महल जयपुर में उद्योग विभाग के आयुक्त श्री महेंद्र पारक और शकुंतला राव जी उद्योग मंत्री हमारी। ठीक है, और इसके अलावा प्रमुख स्थानों के लिए प्रसिद्ध कौन कौन से, नसीराबाद के कचौड़े, पुष्कर के मालपुए, गंगापुर के खीरमोहन, दौसा के डोफटे, कोटा की कचौरी, भुसावर का अचार, पाली का गुलाब हलवा, चिड़ावा का पेड़ा, अलवर का कलाकंद, बीकानेर की भुजिया, जोधपुर के मिर्च बड़े और प्रतापगढ़ के आम पापड़ फेमस है साथियों। राज्य स्तरीय रोल बॉल चैंपियनशिप 2022 मिनी अंडर 11 जूनियर अंडर 14 जयपुर ने बाजी मारी। स्वर्ण पदक बालक एवं बालिका के सभी 4 वर्गों में सीकर में आयोजित होगी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन दिसंबर के अंत में होगा स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में। ये राज्य स्तरीय थी रोल बॉल। जयपुर ने बाजी मार ली और बालिक सभी 4 वर्गों में जयपुर ने बाजी मारी है। ठीक है, याद करने में आसानी होगी आपको। यूनिफॉर्म करवा दी साथियों, वो उसकी ज़्यादा क्या करवाएं। बाल गोपाल दूध योजना होगी, यूनिफॉर्म हो गई है, यूनिफॉर्म हो चुकी है साथियों। ये बजट देख लेना, 500 करोड़ रुपए है यूनिफॉर्म वाले में। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022। नेक्स्ट देखिए साथियों, मेगा जॉब फेयर कहाँ आयोजित होगा? बीकानेर में। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा आयोजित। विभागायुक्त कौन है? श्रीमती रेणु जयपाल है। जिला कलेक्टर श्रीमती भगवती प्रसाद कलाल है। 2 दिवसीय आयोजन होगा मेगा जॉब फेयर का। सेव अभियान, सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, कहाँ शुरू किया गया साथियों? अलवर में। शोषण मुक्त बचपन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा यूनिसेफ के द्वारा, तो यूनिसेफ आ गई तो इंपॉर्टेंट हो गया साथियों। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली। पूर्व में सक्षम अलवर अभियान शुरू किया गया था दिव्यांगों के लिए, उसमें देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यूनिसेफ राजस्थान की हेड कोच श्रीमती इजाबेल है। रणथंभौर रिद्धि बाघिन है जुर्मा शावक बाघिन T124। रणथंभौर में कुल बाघ 76 नवीनतम, 24 बाघ, 26 बाघिन, 26 शावक। मात्र मृत्यु दर, यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य है 1 लाख माताओं पर मृत्यु 70 से कम करने का। राजस्थान में वर्तमान में 1 लाख माताओं पर मृत्यु दर 113 है। बुरा आंकड़ा है साथियों, कोई अच्छा आंकड़ा नहीं है। भारत में ये 97 है और राजस्थान देश में 7वें नंबर पर है। आष्ट्रा हिंद अभियान बीकानेर महाजन, आष्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास बीकानेर महाजन रेंज में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य। पीरियडिक लेबर सर्वे फोर्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की बेरोजगारी दर कितनी है? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रखना, आरपीएससी से आंकड़े पूछ लेती है साथियों। राजस्थान में बेरोजगारी की दर 12.6%, देश में बेरोजगारी की दर 2.6%। जुलाई सितंबर माह में 7.2%, तो घटी है देश में। कितनी घटी है? 2.6%, 7.2 हो गई है। शहरी इलाकों में महिलाओं की बेरोजगारी दर राजस्थान जम्मू कश्मीर 29.4% और राजस्थान में 19.9%। बंगाल में सर्वाधिक कामकाजी लोग हैं 39.5 और गुजरात में दूसरे नंबर पर 39.2, राजस्थान में 30%। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, विवान कपूर गोल्ड मेडल जीत गए शॉटगन ट्रिपल सीनियर में। दिव्यांश पवार गोल्ड मेडल जीते हैं। भानु प्रताप सिंह 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल जूनियर सिविलियन कैटेगरी, सब यूथियन नेशनल कैटेगरी में जीते हैं। इसी के साथ साथियों हमारी ये जो क्लास है ये हुई है समाप्त। नवंबर माह का करंट अफेयर्स हमने 1 घंटे लगभग 45 मिनट में पूरा किया है साथियों। चैनल को शेयर कीजिए साथियों। पीडीएफ, पूरी फुल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए साथियों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों।